हाँ जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। हमारा आयुष्य के ऊपर चल रहा है। आयुष्य के ऊपर हमने जो लास्ट क्लास में देखा जाना, ये मुद्दा था, उसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी। परमात्मा ने इसके मामले में जो बताया है उसको रिपीट करेंगे। गौतम स्वामी ने पूछा था कि जीव आयुष्य का किस प्रकार से बंध करता है, जीव का आयुष्य, जीव किस वक्त किस भव का आयु कर रहा होता है। तब परमात्मा ने जवाब दिया था कि हे गौतम, अन्य तीर्थीक ने जो कहा है वो अलग है, मैं जो कह रहा हूँ वो अलग है। मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ कि एक जीव एक समय में एक आयु करता है। एक समय मतलब आंख बंद करके पलकारा लगाओ, उसमें असंख्य समय निकल जाएगा। उस असंख्य समय में एक जीव असंख्य समय में असंख्य आयु भी बांध कर सकता है। ये ध्यान देना है। देखो, ये कुछ अलग ही है, आपको उसको बहुत ढंग से समझना है। असंख्य एक समय में एक आयु करेगा तो असंख्य समय में असंख्य करेगा कि नहीं? हाँ। और अगर वो उस समय इस भव का कर रहा है अथवा परभव का कर रहा है, एक समय में एक ही आयु करेगा, या तो वो ये भव का करेगा या तो वो परभव का करेगा। बराबर ऐसा नहीं होगा कि इस एक समय में दो आयु करे, इस भव का भी करे और परभव का भी करे। बराबर, जिस समय वो जीव इस भव का आयु कर रहा है उस समय पे वो परभव का आयु नहीं कर रहा है। और अगर जिस समय अगर वो परभव का आयु बांध रहा है तो उस समय वो इस भव का आयु नहीं कर रहा है। बराबर। और इस भव का आयुष्य कर रहा हो तब वो परभव का नहीं बांधेगा, और परभव का कर रहा है तो इस भव का नहीं करेगा। यानी कि एक जीव एक समय में एक ही आयु करता है, या तो ये भव का या परभव का। इस चीज को हम कैसे लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर जीव ये भव में कोई आयु का बंद कर रहा है, मान लो कि नरक गति का बंद कर रहा है, नरक गति तुल्य बंद कर रहा है, तो वो अपने आप परभव का हो गया कि नहीं? हाँ। वो जब वहां जाएगा तब भोगेगा, अभी तो वो जाने वाला नहीं, ये भव में तो वो जाने वाला नहीं, तो अपने आप परभव का हो गया। अच्छा, अगर वो मनुष्य गति के योग्य भी कर रहा हो, लेकिन वो जो भी कर रहा है आयु कर्म बंद, उससे आयु बंद, अगर वो ऐसी व्यक्ति के साथ उसको जोड़ना हो जो ये भव में नहीं मिलेगी, उसको अगले भव में मिलने वाली होगी, तो अपने आप वो अगले भव में ही करेगा उसका बंद, करेगा ना? अपने आप वो अगले भव में ही करेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे कोई मरी हुई व्यक्ति हो, उसके आप अगर कपड़े लत्ते पैसे और दागिना अगर कोई हड़प ले, तो अब वो जीव तो अभी आएगा नहीं उसको चुकता करने के लिए, उस आपसे लेने के लिए आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये अपने आप ये परभव का आयु बंद हो गया। बराबर। क्योंकि परभव में जब वो जीव दूसरी जगह जन्म ले, वो बड़ा हो, तब तक आप भी यहाँ से निकल जाओ और आप भी उसके आसपास ही कहीं जन्म लो, और फिर ये परभव में ये आयुष्य का फल आपको इस भव के आयु के कर्म के बंध का उधर मिले। बहुत सारी चीजें होती है। ये तो पैसा का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आपको मालूम होगा कि पैसा, एक वस्तुपाल तेजपाल का एक उदाहरण था। उसने देखा, वस्तुपाल तेजपाल ने, कि एक चूहा अपने बिल के अंदर एक सोने की गिनी बाहर से कहीं से लाता है और एक झाड़ की बखोल में अंदर जाके वो रख के आ जाता है। समझ में आया? वापस वो बाहर आता है, वापस वो एक और कहीं से सोने की गिनी लेके आता है, और वो गिनी लेके वापस वो अंदर बखोल के अंदर अपने दर के अंदर उसको रख लेता है। ऐसे ऐसे जाके उसने बहुत सारी गिनी लेकर आया, चूहा 15-20 गिनी लेकर आया, अंदर रख दिया। अब इन्होंने ये सोचा कि अगर ये चूहा इतनी गिनी लेकर आया है, उसको याद होगा कि नहीं कि मैं कितनी गिनी लेकर आया। तो उन्होंने क्या किया कि गिनी उसमें से उठा ली और देखने लगे कि चूहा आके क्या कर रहा है।
चूहा आके क्या कर रहा है। तो जब वापस चूहा आया, गिनी लेकर आया, वो गिनी रखने गया तो अंदर उसने कोई गिनी नहीं देखी। तो वो डर के मारे बाहर आया। बाहर उसने आसपास देखा कि मेरी गिनी कहाँ है, ढूंढा ढूंढा इधर उधर, और ढूंढने के बाद वो अपना सर पटक पटक के नहीं मिली, उसी के कारण सर पटक पटक के मर गया। समझ में आया? तो अब जो गिनी उठाई, अब उससे वो ये चीज का कर्म बंध कब चुकाएगा? क्योंकि गिनी उठाने के कारण आयुष्य किसी की आयुष्य की अंत हुई। तो इनको भी ऐसे ही अपना कर्म का फल चुकाना पड़ेगा, बराबर चुकाना पड़ेगा। तो ये तो तभी होगा ना जब वो जीव पर्वों में चला गया। अब आपके लिए ये अबधा काल में चला जाएगा, आप इसका भोग परभोग में करोगे कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार से जीव एक समय में या तो इस भोग का आयु भोगता है या परभोग का आयु भोग। बराबर बराबर। एग्जाम्पल समझ में आ गया? हाँ आ गया। आओ, अगर वो इस भोग का आयु कर रहा है तो परभोग का नहीं कर रहा है, और अगर वो परभोग का कर रहा है तो वो इस भोग का आयु नहीं कर रहा है। इस प्रकार से भगवान ने समझाया है। तो ये हो गया हमारा आयुष्य का। थोड़ा आप जिन्होंने नहीं देखा है वो अगला लेक्चर जरूर सुन लेना। हाँ। आओ चलो। अभी आयुष्य के मामले में ये तो हमने मनुष्य, तिर्यंच, ये सबकी आयु देखी। अब आयुष्य जिनकी असंख्य वर्ष तक की आयु हो, उनको ये आयुष्य का पाठ किस प्रकार से उनकी संख्या की गिनती होती है। तो महायुग्म महाराशि, अब जो टॉपिक आ रहा है वो समझने जैसा है, उसी को हम फॉलो करेंगे। हे भगवान, कितने महायुग्मों यानी कि महाराशियों, महायुग्मों का क्या मतलब हुआ? महाराशि का मतलब क्या? बहुत बड़ी असंख्य संख्या में वर्षों का समूह, ये महाराशि हुई। महाराशि का मतलब है नंबर ऑफ इयर्स। कोई भी चीज में नंबर ऑफ, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो उसको भी महाराशि कहा जाएगा, पैसे की महाराशि। अगर आपके पास सोना ज्यादा है तो वो सोने की महाराशि हुई, है ना। अगर आपके पास हम ये बोलेंगे ना, वो लिक्विड या दूध ज्यादा है तो ये दूध की महाराशि हुई। हाँ, बराबर। बस, तो महायुग्मो, उसको महायुग्म भी कहा जाता है। महायुग्म यानी कि महाराशि। तो हे गौतम, कितने महाराशि कितनी होती है? गौतम भगवान ने जवाब दिया है कि 16 महाराशि होती है। कितनी? 16 प्रकार की महाराशियां। अब महाराशि में भी हम बोल दिए महाराशि मतलब बहुत ज्यादा, वो नहीं चलेगा। बहुत ज्यादा में भी 16 भेद आ गए। कितने आ गए? 16 भेद। 16 भेद। बोलो अब ये 16 भेद समझना हमारे लिए कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। परमात्मा ने तो कह दिया कि महाराशि मतलब कि असंख्य वर्ष, उसके भी 16 भेद। हम तो एक ही शब्द दे देंगे ना कि महाराशि, बस। तो महाराशि के कितने भेद? 16 भेद। क्यों? क्योंकि मुख्य 4 भेद है। मुख्य 4 भेद है कृत युग्म, फिर से ध्यान से सुनिएगा, फिर द्वापर, फिर त्रयोज और फिर कलयुज। कृतयुग्म, द्वापर, त्रयोज और कलयुज, 4 समझ में आ गया? अब ये चारों को चारों से भागाकार करो, गुणाकार करो, सॉरी, चारों को चारों से गुणाकार करो, तो 4 चौका 16 हो गया। हो गया। अब कैसे किया है देखो, सुनो। कृतयुग्म पहला था, तो कृतयुग्म उसको कृतयुग्म को ही कृतयुग्म से मल्टीपल किया। उसके बाद कृतयुग्म को त्रयोज से मल्टीपल किया, तो दूसरा हुआ कृतयुग्म त्रयोज। अब तीसरा हुआ कृतयुग्म द्वापर, बराबर, और चौथा हुआ कृतयुग्म कलयुज। तो कृतयुग्म को चारों से मल्टीपल किया। अब दूसरा लो द्वापर, तो द्वापर को भी चारों से इसमें दूसरा लिया है
त्रयोज। हाँ हाँ, त्रयोज लिया हुआ है तो मैं त्रयोज ही बोलूंगी, इसमें जो लिया है वही। तो त्रयोज को लिया है तो त्रयोज त्रयोज दोनों आएंगे डबल। हाँ। नहीं, इसमें पहला ये लिया है कृतयुग्म कल्योज, कल्योज ले लिया है ना, पता नहीं कैसे ले लिया, 1 मिनट, लाइन से नहीं लिखा है, मैं एक बार गिन लू। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कृतयुग्म कृतयुग्म द्वापर युग्म, कृतयुग्म द्वापर, कृतयुग्म कल्योज, और बस ये 4 हो गए। अब त्रयोज की बात की तो त्रयोज कृतयुग्म बराबर। उसके बाद त्रयोज त्रयोज, त्रयोज को त्रयोज से ही मल्टीपल किया। तीसरा है त्रयोज द्वापर और चौथा है त्रयोज कल्योज। समझ में आ गया? बराबर। अब फिर से और 4 भेद, किसके? कृतयुग्म के 4 हो गए। उसके बाद त्रयोज के 4 हो गए। अब आएगा द्वापर के 4। तो द्वापर के 4 बाद कैसे 4 भेद कैसे? तो द्वापर कृतयुग्म पहला, दूसरा द्वापर कल्योज, तीसरा है द्वापर द्वापर, द्वापर को द्वापर से ही मल्टीपल, और चौथा है द्वापर, सॉरी पहले त्रयोज था, फिर से बोल रही हूँ, द्वापर का द्वापर कृतयुग्म, द्वापर त्रयोज, द्वापर द्वापर और द्वापर कल्योज। समझ में आ गया? तो ये 4 हुआ द्वापर का। अब लास्ट बचा है कल्योज। तो कल्योज कृतयुग्म, कल्योज कल्योज कल्योज, अरे कल्योज त्रयोज, कल्योज द्वापर युग्म और कल्योज कल्योज। हो गए चारों। बस चारों को 1 2 3 4 चारों से ही मल्टीपल करना है। इस प्रकार से 16 हो गए। तो ये 16 के 16 भेदों को अलग अलग नाम से हम जानेंगे, उसकी अलग व्याख्या होगी तभी 16 है ना। अब 16 एक का की व्याख्या एक ही हो और उसका रिजल्ट एक ही हो तो 16 भेद क्यों देंगे बोलो? हाँ, इसलिए हमको आपको 16 को अलग अलग ही समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ ये देखना है कि हे गौतम, राशि को 4 संख्या के अपहार से, 4 संख्या से अपहार हो, कोई भी राशि को, मान लो कि 1 करोड़ है, उसको 4, उसमें से 4 अपहार हो हर एक समय में। आप 4 निकाल रहे हो, जितनी बाकी बची उसमें से और 4, जो बाकी बची उसमें से और 4, तो आपको कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा। हाँ, आपको जितने वर्ष मिले हैं उसमें से आप रोज खाली 4 ही निकालोगे। मतलब आप उल्टी तरीके से इसको सोचा, आपको कुछ श्वासोच्छ्वास मिले, आप उसमें से रोज 4 ही लोगे तो क्या होगा? लंबा चलेगा ना। हाँ, आपको 1 करोड़ रुपए मिले, उसमें से रोज 4 रुपया खर्च करोगे तो वो लंबा चलेगा कि नहीं? बराबर। हाँ, तो इसलिए इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो लंबाई कैसे बढ़ेगी? तो सबसे पहले जो, अगर आप 4 संख्या में से जो भी संख्या है उसमें से 4 का अपहार करते रहो और लास्ट में अंतिम में 4 ही बाकी रहे। कितनी बाकी रहे? 4 निकल रहे हो, लास्ट में 4 ही बाकी रहे, तो उस रोज लास्ट वाला 4 भी निकल गया तो 0 ही बचेगा ना। हाँ, तो उसको हाँ, जो लास्ट क्लास में હું બોલી હતી તને ખ્યાલ હોય તો, કે ઉત્કૃષ્ટ અને જઘન્ય દેવતાઓનું આયુષ્ય શ્વાસોચ્છ્વાસ કેટલા મહિને લે? ખ્યાલ છે? ભવનપતિ દેવ લાસ્ટ ક્લાસમાં, જો હું લાસ્ટ પેજમાં જાઉં પાછું, તમને હમણાં જ મળી જશે સામે જ, હજી તો લાસ્ટ ક્લાસમાં જ ગયું છે ને એટલે તરત જો હું હા હા કઈ વાંધો નહીં। એમાં ભવનપતિ, એમાં દરેક જીવ કેટલા શ્વાસોચ્છ્વાસ લે છે ને એ વસ્તુ આવી હતી। तो एमा हमारा भी आयुष्यबन श्वासोच्छ्वास पे। हाँ, आपको मैंने ये भी बताया था, याद आए तो देखो ध्यान से सुनो। आज भी आपको उत्तराखंड में ऐसे ऐसे योगी मिलेंगे जो 700-800 साल के होंगे। हाँ, क्योंकि वो लोग दिन के जितने हो सके कम आधे घंटे में एक श्वासोच्छ्वास लेते। अच्छा,
एक श्वासोच्छ्वास लेने के बाद जब लगे कि दूसरा अब जरूरत है तभी लेंगे। तो ऐसी रोज की आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे, देखो यहाँ लिखा है, मैं फिर से कह रही हूँ, हमारी तो बात है मैंने बता दी, अब मैं महेंद्र देवों की बात है। महेंद्र देवो जगन्य से अधिक 2 पखवाड़िया 15 दिन में एक ही सांस लेते, और उत्कृष्ट से 7 पखवाड़िये में एक सांस लेंगे, 3.5 महीने में सिर्फ एक सांस। बोलो, तो अब वो जगन्य ये भी ले सकते हो, कोई भी देव जगन्य उत्कृष्ट दोनों ले पाएंगे, आपकी कैपेसिटी। अगर आप मान लो कि एक स्वधर्म का जो एक देव है और वो 7 पखवाड़िये में एक ही श्वास ले रहा है, 3.5 महीने में एक ही ले रहा है। जगन्य तो उनका 7 पखवाड़िये में 2 पखवाड़िये 15 दिन में एक है ही, तो 15 दिन की जगह 2 पखवाड़े की जगह वो 7 पखवाड़े में ले रहा है, तो उसने अपनी आयु 3 गुना बढ़ा दी कि नहीं? हाँ बराबर है, उसने समय बढ़ा दिया। आयु तो आपको निश्चित मिली है श्वासोच्छ्वास, और हमारे कभी भी टूटेंगे, देवों के थोड़ी कभी भी टूटेंगे। इसीलिए वहां हर एक देवलोक में जगन्य उत्कृष्ट दोनों आयु लिखा है, बराबर, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं। तो सनत महेंद्र दोनों ऐसे ही, और अधिक से अधिक 7 पखवाड़िया। लेकिन जो उसके ऊपर 5वें देवलोक वाले तो, ब्रह्मलोक वाले तो 10 पखवाड़िया 7 पखवाड़िया जगन्य से, वो तो पहली एक सांस नॉर्मली ही 3.5 महीने में एक बार लेते, तब उनकी आयु ज्यादा होती है। अब समझ में आ रहा है? 22 सागरोपम और उत्कृष्ट वो 10 पखवाड़िया। 10 पखवाड़िया मतलब 5 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात है? बताओ, बहुत बड़ी बात। तो इस प्रकार से आप अगर सांस लो और छोड़ो, तो बिल्कुल अगर कम लोगे तो आपकी आयु ज्यादा लंबी रहेगी, और अगर ज्यादा लोगे तो आप जगन्य में आ जाओगे। जगन्य से तो कम तो नहीं होने वाला, लेकिन जगन्य में आ गए तो बहुत कम हो गया कि नहीं? हाँ, तो अब ये मुद्दा समझ में आ गया। हाँ, તમે ઊંડો श्वास आप योगा में बोलते ही ऊंडा सांस लो, तो जितना ऊंडा सांस लिया तो आपके कुछ समय बच गए कि नहीं उसमें? नहीं तो एक समय में एक सांस लेंगे तो कितनी ज्यादा हो जाएगी। हम लेते ही वैसे भी 77 श्वासोच्छ्वास लेते, कितने? 77 एक ही समय में, एक ही मिनट में। अच्छा, हाँ, तो आप जितनी कम लोगे उतनी ज्यादा अच्छा होगी कि नहीं? आपकी आयु कोई वर्ष के ऊपर डिपेंड नहीं है, श्वासोच्छ्वास पे डिपेंड। और आपको एक बात बताऊं, मैं याद दिलाती हूँ, पहले भी बोला, एक बात याद दिलाती हूँ। आपको पता है भगवान ने कितनी बार 5 मास के उपवास किए? बहुत बार, बराबर? 35 दिन किया था उन्होंने। हाँ, बहुत बार किया। क्यों? ऐसा तो नहीं था ना उनको 6 मास का करना था और तबीयत बिगड़ी और पाना करना पड़ा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो उनको जब भी जरूरत लगी उन्होंने आहार लिया। समझ में आया? तो जब भी जरूरत लगे तब भी आहार लो, जब भी जरूरत लगे तभी सांस ले सकते हो कि नहीं? ले सकते। तो ऐसे सांस लोगे तो आपकी सांस वेला 32 सागरोपम 33 सागरोपम चलेगी कि नहीं? चलेगी। तो इस प्रकार से 4 की संख्या को अपहारा तो 4 बाकी रहा, तो वो हुआ कृतयुग्म। अब अगर 4 की संख्या को आप अपहार रहे हो और 3 बचे, शेष 3 बचे, तो क्या होगा? वो हो जाएगा, इसका नाम यहाँ दिया है, अगर ये 3 बचे तो उसको कहा जाएगा कृतयुग्म त्रयोज। क्या कहा जाएगा? कृतयुग्म त्रयोज का मतलब 3, याद रह जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, बराबर?
हाँ, कृत युग्म त्रयोज। उसके बाद अगर 4 को आप अपहार और 2 ही बाकी रहे तो द्वापर। तो वो हो गया कृत युग्म द्वापर। और 4 को अपहारते समय 1 ही बाकी रहे तो ये हुआ ओ राशि का कृत युग्म कल्योज। समझ में आया? हाँ, तो इसके अलावा बाकी और भी भेद आएंगे, लेकिन ये 16 महायुग्म का है। तो जगन्य युग्म भी होंगे कि नहीं? हाँ। ये तो महायुग्म है, बड़ी बड़ी राशियां, तो छोटी छोटी तो होगी कि नहीं होगी? होगी ही होगी। तो यहाँ जगन्य का तो उल्लेख ही नहीं किया, आपको महा बता के ही समझाया है कि कितना नॉर्मली कितना होता है। मैम बुक्स पोस्ट कर दे तो अच्छा होता। हाँ भी, अब कर लूंगी, मैं बाहर गाँव ही रहती हूँ ना, प्रॉब्लम ये हो गया था। अच्छा अच्छा, अब जरूर कर दूंगी, मैं जरूर कर दूंगी। वो बुक तो होकर आ गई है, कर दूंगी मैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। देखो अब है ना, ये कृत युग्म ये आपने राशि जान ली। अब राशि से मालूम पड़ गया ना कि इनका आयु बहुत ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ गया? क्योंकि असंख्य महायुग्म है, ये महाराशि थोड़ी थोड़ी नहीं है। हमारे लिए अगर संख्या आ जाए 1 करोड़ 2 करोड़ तो आपको संख्या मिल जाए, इनको तो संख्या ही नहीं है ना। तो ये कोई 100-200 साल की तो आयु है नहीं। और नार की जगन्य से 10,000 शुरू होती है। तो 10,000 की आयु यहाँ आ गई। आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात कि जो युगलिक जन्मते हैं वो तो 10,000 क्या, उससे भी ज्यादा वर्ष होते हैं ना। हाँ, उनकी तो 3 पल्योपम की आयु है, 1-2 नहीं, 3 पल्योपम। तो ये कृत युग में आएंगे कि नहीं? आने चाहिए। अब उनकी आयु नापना और हमारी आयु नापने के लिए क्या एक ही फैक्टर होगा या 2 होंगे? अलग अलग होंगे। तो ये कृत युग्म से उनकी आयु जाएगी। और सामान्य मनुष्य कि जो 100 साल या 80 साल जीने वाला है या उससे भी कम, अभी तो आएगा 5वें हर में 20 साल, तो उनके लिए नापने के लिए श्वासोच्छ्वास प्रमाण संख्यात वर्ष आयु आएगी। आएगी। तो ये असंख्यात है, तो इसीलिए इनको एकेंद्रिय में भी है ना, जगन्य 20-21 हजार और उत्कृष्ट तो बहुत सारा होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये बताया है कि ये जो 16 युग्म है उसमें कौन कौन से जीव है। तो कृत युग्म राशि रूप एकेंद्रिय कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं? हाँ बोलो। बराबर। तो ये एकेंद्रिय कहाँ से आके उत्पन्न होते हैं? तो परमात्मा कह रहे हैं गौतम, उत्पल उद्देशक में उपपाद कहा है, ऐसे ही यहाँ पे उपपाद कहना है। वो जीव कृत युग्म आयु की राशि रूप एकेंद्रिय जीव एक समय में 16 या तो संख्याता या असंख्याता या अनंत उत्पन्न होते हैं। तो एकेंद्रिय में तो कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन एक समय में जगन्य 16 आ गए तो कम से कम 16 एक साथ ही उत्पन्न होंगे। कम से कम 16 को तो उत्पन्न होना ही है, और वो भी एक साथ। तो कृत युग्म जब दोनों कृत युग्म हो, वो राशि में कैसे जीव जन्म लेंगे? एकेंद्रिय लेंगे तो वो एक समय में 16 या फिर ज्यादा संख्याता या असंख्याता या अनंत, इस प्रकार से उनकी वृद्धि होगी। तो हे गौतम, वो जीव समय समय अनंत उसका अपहर होता है, और अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी तक अगर उसका अपहर ना किया जाए तो भी वो खाली नहीं होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा आके जन्म लेते होंगे। बोलो, आप किनारे पे हो, आप उसमें से कुछ भी खाली नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब यही हो गया ना कि
ये खाली आप नहीं कर रहे हो, मतलब इनकी आयु ज्यादा लंबी है, हुआ कि नहीं? हाँ, ज्यादा लंबी असंख्यात वर्ष की आयु है। आप खाली करते जा रहे हो तो लॉन्ग समय, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितने वर्ष हुए। बराबर? असंख्य वर्ष को तो नोट नहीं करोगे, लेकिन 4-4 खाली करोगे तो असंख्य दिन तक चलेगा तो मालूम पड़ जाएगा ना। आओ, उनका ज्ञानावरणीय कर्म का, वो ज्ञानावरण कर्म के बंधक है, लेकिन अबंधक नहीं है। मतलब वो बंधक है ज्ञानावरण कर्म के, वो ज्ञानावरण कर्म बांध के आए हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अबंधक है। मतलब यहाँ पे वो ज्ञानावरण नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं है। समझ में आया? वो यहाँ भी ज्ञानावरण बांध सकते हैं। वो आयुष्य के बंधक भी है और अबंधक भी है। देखो यहाँ पे आए, अनंत वर्ष तक रहेंगे एकेंद्रिय। ध्यान से सुनो, वो बंधक अबंधक दोनों कैसे हुए? प्रश्न आ रहा है दिमाग में? चलो, अब एकेंद्रिय की बात की है। सबसे पहले आपको एकेंद्रिय का हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एकेंद्रिय में जघन्य आयु 21,000 वर्ष की होती है। अब आप समझ सकते हैं कि एकेंद्रिय, जैसे कि आपने वनस्पति काय में से एकेंद्रिय में से कोथमीर ले ली, कोथमीर तो 21,000 साल तक जिएगी नहीं, सब्जी जिएगी नहीं, फूल पत्ती जिएगी नहीं। तो आप उसको कैसे सोचोगे? क्योंकि आपने कोथमीर का जीव लिया, वो वनस्पति उसको तोड़ा, फिर काटा, मतलब जीव अंदर से निकल गया, तो वो जीव वहां से निकलने के बाद फिर से उसी योनि में जाएगा, लेकिन 21,000 वर्ष तक वो वहां पे बंधक रहेगा। ऐसे ही एकेंद्रिय में दूसरा अपकाय आएगा, तेउकाय आएगा, वायुकाय आएगा, सब में ऐसा होगा। समझ में आया? सब में ऐसा होगा। तो आपको ये हाँ, તો હા પાપ તો લાગવાનું જ છે ને, કારણ કે તમે જેટલી પણ વાપરો છો એટલા જીવ તો ચવીને પાછા ભલે જ એ ત્યાં ઉત્પન્ન થાય, એ એનું નસીબ, સમજાય છે? અને એટલા જ માટે એ લોકોને આ કહેવાય કૃતયુગ્મ. સમજાયું કેમ? જગન્ય 21,000 વર્ષ, ઉત્કૃષ્ટ તો ઘણા બધા હશે. જગન્ય જ 21,000 છે, ઉત્કૃષ્ટ ઘણા બધા હશે. તો એટલા વર્ષો સુધી વારે ઘડીએ ત્યાં અપહાર થયો, પાછા જન્મ્યા, પાછો અપહાર થયો, પાછા જન્મ્યા. બોલો, થયું કે નહીં થયું? વારે ઘડીએ જન્મ લો અને મરો અને પાછા ત્યાં જ ઉગો, કારણ કે એટલા વર્ષો સુધી તો એમને ત્યાં રહેવું જ પડશે. એટલા વર્ષો સુધી એકેન્દ્રિયમાં રહેવું જ પડશે. એટલે હવે હું આ બોલું છું એ સાંભળજો. હવે એ સેમ વસ્તુ હવે સાંભળજો. જીવ એક સમયે, એક જ મિનિટ, कृतयुग्म राशि रूप एकेंद्रिय कहाँ से आकर यहाँ उत्पन्न होते हैं? तो उसके लिए भगवान ने जवाब दिया है कि और कितनी संख्या में? तो एक समय में 16 या फिर ज्यादा, तो संख्याता और असंख्याता या अनंत जीव उत्पन्न होते हैं. अब आप ये सेंटेंस से भगवान का ये जवाब है, उससे एक चीज समझो कि कृतयुग्म राशि में अनंत जीव एक एक समय में उत्पन्न होते, एक एक समय में. समझ में आ रहा है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि एकेंद्रिय की योनि कितनी ज्यादा हो गई, कितने ज्यादा एकेंद्रिय में जीव हो गए. ये बात समझ में आ रही है? कितने ज्यादा, क्योंकि ये एक समय में कभी जगन्य से 16, उत्कृष्ट से अनंत जीव उत्पन्न होती. एक एक समय में अगर वो अनंत अगर एक एक समय में 16 भी उत्पन्न हो तो कितने सारे हो जाएंगे, आप सोच सकते हो. जगन्य से जगन्य भी उत्पन्न हो तो भी एक एक समय में कितने जीव एकेंद्रिय में जाते हैं. समझ में आ रहा है?
हाँ, अब ये बात समझ में आएगी कि हम अगर वनस्पति का आहार, एकेंद्रिय का आहार जितनी बार आहार करेंगे, हमको उतनी बार वो योनि में जाना ही पड़ेगा। और जब भी आपको एकेंद्रिय की गति मिली तो उतनी बार जन्म मरण हो गए तो आपका आना जाना हो गया। देखो अभी आयुष्य समझ में आ रहा है। तो आना जाना हुआ, मतलब कि जितनी बार आपका आना जाना हुआ, जितनी बार वनस्पति काल में ही जघन्य उत्कृष्ट समय में आपका जन्म मरण हुआ, तो उतने आयु पहले बंधे पड़े होंगे तो ना। आपकी आत्मा के ऊपर अंकोड़े की तरह एकेंद्रिय भव के इतने 21,000 बार, आप 21,000 वर्ष तक उधर रहो तो कितनी आयु बंधे हुए पड़े होंगे, आप समझ सकते हो। तभी आप निकलेंगे हम लोग, तभी निकल पाओगे ना। तो ये क्लियर हो गया कि आपके ऊपर एक एक समय में आयु अंकोड़े की तरह लगते ही जाते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल से ध्यान से सुनो। अगर मैं एक ग्लास भर के कोई भी फ्रूट का जूस पी रही हूँ तो फ्रूट जूस में कितने सारे वनस्पति काय के जीव आ गए, एकेंद्रिय के जीव आ गए। तो वो सारे एकेंद्रिय के जीव ऐसे एक एक बार में जितने जीव, उसमें जीव की हिलना होगी, वो सारा मेरे आत्मा के ऊपर अंकोड़े की तरह लगेगा कि नहीं लगेगा। और जब भी एकेंद्रिय में जीव आएगा, सब एक साथ आपकी आयु कितने भोग की वहां खत्म होगी। इसीलिए भगवान कह रहे कि आप जब आयु भोग रहे हो तो या तो एक समय में इस भोग का भी भोग सकते हो या परभोग का भी भोग सकते हो। पर मतलब आज का नहीं, पहले का भी आ गया। आयु बंद तो पहले का ही होता है ना। आने वाला तो भोग आया ही किधर है। तो अब ये बात क्लियर हो गई आपको। अगर आप जितनी अलग अलग ज्यादा आपके पेट में आहार गया ना, वो सब आपको एक साथ एक समय में ये खाना, आपने जो भी खाया है वो सब आपके आत्मा पे अंकोड़े की तरह, आयु की तरह लग चुका है। और वो लगा हुआ एकेंद्रिय में अपकाय भी आ गया, अग्नि भी आ गई। आपने गैस जलाया नहीं था क्या, बताओ। खाना पकाने के लिए मैंने ये मनुष्य भव में जितने गैस जलाए, जितने अग्निकाय के जीव मरे, जितनी बार लिफ्ट का उपयोग, जितनी बार पंखे का उपयोग, लाइट का उपयोग सब किया है, उतनी बार मेरे जितने जीव मरे वो मेरे आयु पे अंकोड़े की तरह लगे कि नहीं लगे हैं? लगे हैं, बराबर। अब मैं अपकाय की योनि में जाऊंगी तो मैं जघन्य 21,000 और उत्कृष्ट तो जितने भी जीव के लगे हैं वो सारे खत्म होंगे कि नहीं, बताओ। तो अब समझ में आ गया आयुष्य कैसे बंध रहा है। अब अगर ये ध्यान से सुन लो, अगर आप एकेंद्रिय में चले गए तो इतना, या प्रत्येक या साधारण वनस्पति में चले गए, प्रत्येक में चले गए, तो ये कृतयुग्म प्रमाण वर्ष तक आपको उधर जन्म मरण करने के बाद जितने भी आयुष्य इसके बांधे होंगे ना, आज तक पूर्व के आपके आयुष्य पे अंकोड़े की तरह लगे होंगे ना, वो सारा आपको खत्म करना ही पड़ेगा। अब देखो, अब आयुष्य के साथ आपको प्रैक्टिकल जवाब मिल रहा है। लास्ट क्लास में जो आयुष्य का सुना था उसका आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल जवाब मिल रहा है कि जितना अग्नि का प्रयोग हुआ है, जितने अग्निकाय के जीव मरे हैं, अब मैं अग्निकाय ले रही हूँ, जितने भी मरे वो सब मेरे आज मेरे ये भव में मेरे ऊपर अंकोड़े की तरह चढ़ गए, बराबर। अब जघन्य आयु तक जब तक वो चढ़ेंगे नहीं, मेरा अग्निकाय में जाना होगा नहीं, ये तो तय है। और अगर मेरी आयु खत्म होते ही, या जघन्य क्या, अगर मैं उत्कृष्ट में चली गई ना, तो जितने मेरे आयु पे अंकोड़े की तरह लगे होंगे वो सारा उधर अग्निकाय के जीव में जन्म लो मरो। गैस के जीव, अग्नि के जीव, आप गैस बैठाते हो तो असंख्य जीव चवित हुए मर गए, बराबर।
चवित हुए मर गए। तो ऐसे ही अगर वो जीव में अगर मैं चली गई या आप चले गए ना, तो उतने हजारों वर्ष तक, ये कृतयुग्म वर्ष तक, कितने वर्ष तक, जितना आपने बांधा होगा। 16 प्रकार की आयु है, ये लंबी आयु 16 प्रकार की है। जो पीछे से आए ना उनको मैं बता दूं, आप आगे का बाद में देख लेना। अब ये लंबी लंबी उम्र की, अनंत अनंत समय तक की वर्ष की आयु है ना, उसकी बात हो रही। तारो तो अवाज મને પરફેક્ટ સંભળાયો? બધાને મારો અવાજ ઓછો આવ્યો? ના સરસ આવે છે અવાજ। હા હા, તો પછી તારા જરાક ડાયરેક્શન ફેરવ ફોનનો। जो कृतयुग्म 16 प्रकार की आयु की व्यवस्था बताई है परमात्मा ने, ये 16 प्रकार की आयु की व्यवस्था है। और ये 16 प्रकार की आयु की व्यवस्था अनंत अनंत वर्ष तक रहने वाले वर्षों की है। आप इस आयु में अनंत वर्ष तक जाते हो और अनंत वर्ष तक वहां से बाहर नहीं निकल पाते हो। तो अगर आपका जीव मान लो कि प्रत्येक वनस्पति काय में चला गया, तो प्रत्येक वनस्पति काय में आपको कुछ साल तक नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? कुछ साल तक आप वहां नहीं रह रहे हो, आप वहां अनंत साल तक रह रहे हो, अनंत समय तक रह रहे हो। तो अनंत समय में कौन सा पार्ट है? तो 16 में से कोई भी एक पार्ट। अब समझ में आई मेरी बात? आपको आयु के कृतयुग्म, महायुग्म, इसका नाम है महायुग्म, महाराशि। महायुग्म यानी महाराशि। महाराशि मतलब महासमूह, महावर्षों की राशि, महा बहुत सारे वर्षों की राशि, अनंत अनंत वर्षों की राशि। अब समझ में आ रहा है? अनंत काल तक आपको यहाँ ही रहना है। तो यहाँ अनंत काल तक आप जीवित रह के नहीं रह पाओगे। कैसे रहोगे बताओ? जन्म मरण करके रहोगे। उतने बार जन्मोगे, कोथमीर कितनी बार आप काटोगे वो मर जाएगी। वापस जो कोथमीर का जीव था वो वापस कोथमीर में ही जाएगा। फिर से कोई उसको काटेगा, वो मर जाएगी, फिर से उसका जीव कोथमीर में जाएगा। अब जिसने काटा है उसने कर्म बंद किया, तो उसने भी अपना आने वाला समय कोथमीर में बांध दिया। समझ में आया ये चक्र? समझ में आया ये चक्र? बहुत ही डरावना है। ओ तो वही तो है, हमको समझना ही यही है। ये सारे मैंने पहले ही बोला है कि ये सारे आप अपने शरीर से, ये जो मनुष्य शरीर मिलता है ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये सारा पुद्गल शरीर है। ये सारा निकाचित ही कर्मबंध है, जिसको भोगने जाना ही पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन ही नहीं। एक सवाल हाँ बोलो। એટલે હવે આપણે કહે છે કે આપણે કોઈ બી શાક સુધારી, કોઈ બી સબ્જી સુધારી, આપણે પહેલા એક સાઈડ પર મૂકવાનું। हाँ, તો એનો શું મતલબ? કઈ રીતે अभयदान। वो अभयदान दिया है, वो अलग है। अभी ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। परमात्मा ने दीक्षा लेने के बाद 12.5 वर्ष में सिर्फ 349 ही समय खाना खाया। मेरी बात ये समझ में आई? क्योंकि उनको क्या उपवास करना था, इसलिए? बोलो। आहार संज्ञा कम थी इसीलिए नहीं। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। मोक्ष जाना चाहता है ना, वो कम से कम जीवों का आहार करेगा। ये बात सही है? हाँ, माता साहब। उनको मोक्ष में जाना है तो कम से कम आहार का ही, वो कम से कम आहार ही उपयोग में लेगा कि नहीं? मतलब वो जितना हो सके ज्यादा तब करेगा। तब इसलिए करेगा कि उसको आहार, ये जीव, वनस्पति जीव, अपकाय के जीव, उसको कम मारने पड़े। अब समझ में आ रहा है? तब करने का हाँ, तब करने का मतलब ही ये है कि आप अपने शरीर में जितनी, जब जरूरत है तब आहार डालोगे, जब जरूरत है तब आपका वो एक इंद्रिय या किसी में जाने का समय भी कम हो जाए। और जितना जरूरत था उतना ही डाला है, उसी समय डाला है। और वो भी ऐसे को करके डाला है कि भाई ये जो जीव मैंने आहार में लिया है, अब संजयवलन कषाय में तो है ही, वो बोलो, जो चरम भवी है वो संजयवलन कषाय में है कि नहीं?
हाँ तो अभी अभी लिया और अभी मिच्छामि दुक्कडम, तो जीवों की क्षमापना हो गई। हाँ हमारे तो वो भी नहीं होती है ना, बोलो। हाँ। हमारे में क्या होती है, चटनी आज बराबर नहीं हुई है, कल फ्रेश कोथमीर लेके आना। हमारे में तो वो होता है ना। हाँ हम तो ये सोचते हैं कि आज सब्जी बराबर नहीं है तो कल और फ्रेश लेकर आना, बोलते कि नहीं। हाँ तो और कल फ्रेश लेके आएंगे, मतलब क्या कि और ताजा ताजा और जो अपरिपक्व है ऐसी सब्जी को हम खाएंगे। अगर आप नरम हो गई हो या जो हम बोलते हैं ना मुरझा गई हो, वो सब्जी खाएंगे तो उसमें से तो जीव अपने आप निकल चुका है कि नहीं। लेकिन हम उसकी जगह कैसी खाएंगे, फ्रेश। तो मतलब कि अभी भी उसके नस नस में जीव है। समझ में आ रही है ये बात। डॉक्टर तो बोलते हैं कि ताजा ताजा खाने का, न्यूट्रिशन नहीं आता, वीकनेस आती है, फिर क्या करने का। भगवान ने बोला है ताजा क्या, सलाड। सलाड डॉक्टर कह रहे सलाड खाओ, भगवान कह रहे कच्चा फल कभी भी मत खाओ। आप सोचो सब में। एक बात ध्यान से सुनो, बीमारी ये आंबिल के खाने से या ये खाने से नहीं आती। बीमारी कच्चा खाने ना खाओ तो बीमारी आएगी ऐसा मत सोचना। बीमारी क्यों आती है पता है, बताऊं मैं आज। बीमारी इसीलिए आएगी कि आपकी आत्मा के ऊपर कर्म का भार ज्यादा होगा, बराबर। सही बात है। आपको बीमारी इसीलिए आएगी कि आपकी आत्मा के ऊपर, नहीं तो जो 12.5 वर्ष में, भगवान की तो बात छोड़ो, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने तप किया हुआ है। विश्वभूति अणगार, वो तो भगवान नहीं थे ना, भगवान का जीव था ना। वो 11 लाख मांस खमन किए थे कि नहीं उन्होंने। और वो तो समकीति भी नहीं थे, नियाना बांध बैठे। तो समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर हम पापाचार कम करें या पापाचार का कम सोचे ना, तो आप अपने आप ये सलाड वलाड ये खाना बंद कर दोगे। और आपके ये कम सोचने का प्रभाव ही वो होगा। आप कम तब ही सोच पाओगे जब आपके ऊपर ये कर्म लगने ही नहीं होंगे, लगने वाले ही नहीं होंगे। नहीं तो तब तक तो आपको ये ख्याल ही नहीं आएगा। आएगा क्या बताओ? नहीं आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो पहले तो आपको अपने आप को इसके लिए रेडी करना है कि मुझे जितने हो सके जीवों को जयना देना है। आप ऐसे सोचते रहोगे, ऐसी ही आप देखो महात्मा कभी भी फ्रूट ताजा नहीं खाते हैं, 48 मिनट छोड़ के ही खाते हैं। क्यों बताओ क्यों? उसमें जीव नहीं रहता। जीव नहीं रहेगा। एप्पल वेपल तो पूरा काला भी, आधा काला भी हो जाएगा। होगा कि नहीं? आम कैसा होगा? चलो 1 घंटे तक आम रखो काट के, कैसा होगा? काला हो जाता है। हाँ, तो मतलब काला हुआ, मतलब कि अब ये अंदर से जीव निकल चुका है। तो अब तो उनको खाना भी दोष नहीं लगेगा ना। आप देखो वो गोचरी में बहुत ध्यान रखते हैं महात्मा, बहुत ध्यान रखते। कोकम वोकम नहीं आना चाहिए, लीमड़ा नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए का मतलब ये नहीं कि उनको गलना पड़ रहा है। नहीं आने का मतलब ये कि लीमड़ा डालो, अब जब भी खाना खाओ 10 घंटे बाद भी लीमड़ा आपको पूरा ताजा मिलेगा, पूरा मिलेगा। चूरा नहीं मिलेगा, उसका चूरा हो गया है। बोलो आप जब भी लीमड़ा डालो और वो एक बार दही का चावल खाओ तो सही, साउथ इंडियन राइस, लीमड़ा वगार में डालने के बाद आपको 2 घंटे तक भी लीमड़ा पूरा मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, क्योंकि उसमें जीव है। तो ये सिस्टम से हम जब भी जाना नहीं सोचेंगे ना, आप ये ध्यान दीजिए, तब तक एक इंद्रिय में जाना बंद नहीं होने वाला। इसीलिए एटलीस्ट भगवान ने ये तो इतना तो बोला ही है कि जो है जैसा है खाओ, उसको बहुत खुश होके बोल बोल के तो बिल्कुल मत खाओ। समझ में आई ये बात? हाँ, बोल बोल के सोच सोच के तो बिल्कुल ही मत खाओ। अब मरुदेवा माता के जीव ने, आप समझ सकते हो कि एकेंद्रिय में से सीधे ही मनुष्य भव और मोक्ष कैसे मिल गया।
क्योंकि उन्होंने पहले ये अपने अपने आगे आगे के भव में उन्होंने अपने मन को ऐसे ही पठारा होगा ना, नहीं पठारा होगा क्या बताओ? तो एकेंद्रिय में जाने के बाद भी अधोगति नहीं हुई उनकी। बराबर। हाँ, हमको आपको और એકેન્દ્રિયમાં એક જ ભાવ થયો ને એમનો તો. એમનો એકેન્દ્રિયમાં તો એક જ ભાવ થયો ભાઈ, તો નિગોદમાંથી નીકળીને એકેન્દ્રિય અને સીધો મોક્ષ, મનુષ્યને મોક્ષ. પણ આગળનું ભ્રમણ તો હોઈ શકે છે ને? હા, હોઈ શકે છે. હા, આટલા અનંત કાળ સુધી તો કેટલી બધી ઉત્સર્પિણીઓ ગઈ. એ આટલી ઉત્સર્પિણીમાં નિગોદમાંથી બહાર જ ના નીકળ્યા હોય એ તો સંભવ નથી, ये तो संभव नहीं. पर आप हमारे लिए ये सबसे समझने की बात ये है कि उनका अगर वनस्पति काय में, अगर किसी का भी वनस्पति काय में या प्रत्येक वनस्पति में आप 84 लाख जीव योनि में, तो आपको मनुष्य बनने के बाद या पहले जाना ही जाना है, क्योंकि हम सभी योनि के योग्य पाप कर चुके होते हैं. बराबर? आप मनुष्य भव में सभी योनि के योग्य पाप कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? कर चुके होते हैं. तो जब आप जघन्य या उत्कृष्ट वर्ष का जब तक वो इकट्ठा नहीं होगा तब तक तो आपको वो योनि में जाने की परमिशन भी नहीं है. बराबर. और जब आप वो योनि में चले गए कि इतना इकट्ठे होने के बाद अब यहाँ गए हैं, तो जितने ये भव में, आज बिंदु के भव में बिंदु ने जितने भी अपकाय का यूज किया होगा ना, रस, पानी, दूध, जितने भी अपकाय के जीवों का उपभोग किया होगा ना, वो सारे उतनी बार के उतने जीव और उतनी बार के अंकोड़े ये बिंदु की आत्मा पे लगे हुए हैं. तो अब मुझे अपकाय की योनि में से जघन्य 21,000 साल पहले मैं मर के बाहर आऊं, ये पॉसिबल है? बताओ. तो मैं वो योनि में गई, उससे पहले जितने लगे होंगे, अरे 21,000 छोड़ो, 5 लाख वर्ष की आयु लगी होगी, तो 5 लाख वर्ष तक मुझे अपकाय में ही जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं? तो वो जो 5 लाख या अनंत वर्ष भी हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते कि नहीं? हाँ, हो सकते हैं. बस वो हो सकते हैं ना, ये जो हो सकता है ना, ये हो गया कृत युग्म आयु, महाराशि. समझ में आया? क्योंकि अब महाराशि आ गई, अब आयुष्य की महाराशि आ गई है. राइट? निगोद में तो है ही महाराशि की आयु, है कि नहीं? उसमें कुछ वर्ष या इतने संख्याता वर्ष तो आएंगे नहीं निगोद में. देव नरक में संख्याता ही है, मनुष्य में संख्याता ही है, लेकिन वनस्पति और तिर्यंच में और निगोद में, तिर्यंच माने कि ये एकेंद्रिय में और निगोद में संख्याता नहीं है. बराबर? बराबर समझ में आ रहा है? बोलो. हाँ. डर भी लग रहा है ना समझने के बाद? डर भी लग रहा है, लेकिन वो भी सोच रहे कि अगर नहीं खाएंगे तो बीमार तो नहीं गिर जाएंगे क्या? हाँ, अब देखो, अब समझो, अब और दूसरा मुद्दा समझो. इतने साल तक जीव यहाँ चला गया, तो अब यहाँ उसको क्या ज्ञानावरण का बंध, कर्म का बंधक या अबंधक है कि नहीं, ये जानना पड़ेगा ना. कि इतने अनंत वर्ष तक अब इसके ऊपर कौन कौन से कर्म लगेंगे, ये क्वेश्चन हुआ है कि नहीं हुआ है? अब देखो, मरुदेवा माता को केल के झाड़ में क्या क्या उन्होंने सहा, वेदना सही. हाँ, वो कांटा वाला बाजू में बेर का पेड़ था. तो असता वेदनीय का उदय भी आया. आया और उन्होंने वहां पे कर्म की निर्जरा भी की. तो ये सारे जीवों, कोई भी योनि हो, अपकाय हो, प्रत्येक वनस्पति काय हो, सब में कर्म का बंधन भी है और कर्म की निर्जरा भी. ये बात क्लियर हो गई? ये क्लियर हो गई. तो यहाँ ज्ञानावरण भी है, ज्ञानावरण भी है, दर्शनावरण भी है, सबका सब है. तो आयुष्य के अलावा बाकी सारे कर्म बंध है. यहाँ आयुष्य का कोई बंध नहीं है. बोलो, अब समझ में आ रहा है? आयुष्य का बंध आपको ये योनि में नहीं पड़ेगा. रिपीट कर. मैं कर रही हूँ. चलो फिर से कर.
यहाँ पे जीव कर्म के आयुष्य के अलावा बाकी सारे कर्मों के बंधक भी है, बंधक ही है लेकिन अबंधक नहीं है। यहाँ सारे कर्मों के बंधक ही है, अबंधक तो है ही नहीं। यहाँ रह के भी उनको सारे कर्म बांधने ही बांधने, सिर्फ आयुष्य का नहीं बांधना है। बात समझ में आई? बोलो, कुछ बोलो, सवाल हुए ही होंगे। समझ आई। हाँ, सवाल हुए ही होंगे। देखो यहाँ पे आप सातों कर्म के बंधक हो, साते कर्मों के बंधक हो, मतलब आप यहाँ सातों कर्म बांध सकते हो, बराबर? हाँ। ज्ञानावरण भी बांधोगे कि नहीं? आपको पता ही नहीं है कैसे जीना है, क्या करना है। वो बेर के झाड़ को मालूम ही नहीं था कि मेरे कांटे के कारण ये केल के झाड़ का शरीर का चीरा हो रहा है। उसको पता चलेगा? बताओ। उसको ज्ञान मिलेगा कि मेरे को वो उसके पत्ते से बच के रहना है, मेरे को नहीं हिलना डुलना है? नहीं, क्योंकि मन ही नहीं है, कहां से ज्ञान होगा? बोलो। संगनी तो है ही नहीं। अब संगनी नहीं है तो ज्ञानावरण का बंधक हुआ कि नहीं, ये सोचो। चलो, संगना ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, तो जो विभंग ज्ञान और जो मति अज्ञान श्रुत अज्ञान बांधेगा कि नहीं बांधेगा? बांधेगा, क्योंकि अज्ञान ही बांधेगा। बाकी की इंद्रियां भी नहीं है। बाकी की इंद्रिय भी नहीं है तो अज्ञान तो बांधना ही है ना। एक इंद्रिय तो है, एक इंद्रिय तो है ही, एक इंद्रिय तो वो है ही। तो अज्ञान ज्ञानावरण तो उसको बांधना ही बांधना है। बांधना है कि नहीं बताओ? बराबर, ज्ञानावरण बांधना है। अब दर्शनावरण की बात करें, दर्शनावरण का मतलब सम्यक दर्शन ना हो तो दर्शनावरण। अब सम्यक दर्शनी थोड़ी यहाँ आने वाला है, और आने के बाद संगना तो है ही नहीं, थोड़ी सम्यक दर्शन जागने वाला है। बताओ। अब एक इंद्रिय में मन तो है ही नहीं, मन पंचेंद्रिय में आएगा। एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरिंद्रिय तक कोई मन नहीं होता। तो जब मन नहीं है तो सम्यक दर्शन है नहीं, मिथ्या दर्शन भी है। बोलो। नहीं है, उसको कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, तो अपने आप दर्शनावरण का बंद हो गया। हो गया दर्शनावरण भी अपने आप हो गया। अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अब वेदनी है। वेदना भोग रहा है कि नहीं? वेदना तो वो भोग ही रहा है शरीर से। तो वेदनीय का बंधक हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है। अब अच्छा, वेदनीय, अगर वेदनीय भोगने के लिए तो इधर आया है पूर्व के कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए, तो वेदना नहीं होगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बराबर? हाँ, तो वेदनीय भी बंधक है, वेदनीय का भी ये बंधक है। बराबर? अच्छा, जैसे बंधक है वैसा वेदक भी है कि नहीं? हाँ, वेदक भी है। वेदक भी है, निर्जरा भी कर रहा है। बस निर्जरा भी कर रहा है। ज्ञानावरण का वेदक भी है कि नहीं? है। क्यों? क्योंकि अपने मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का वेदन भी तो कर रहा है, विभंग ज्ञान का वेदक भी तो कर रहा है, वेदन भी हो रहा है ना? हो रहा है। तो इसीलिए ये जो 7 कर्म है, धीरे धीरे चलो वेदनीय आ गया, अब मोहनीय आ गया, तो मोहनीय का बंधक तो अपने आप हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व तो बांध ही रहा है और मिथ्यात्व को वेद भी रहा है, दोनों कर रहा है। मिथ्यात्व मोहनीय लेकर बैठा है ना इधर। अब इसके बाद आओ गोत्र, नाम, गोत्र, नाम। देखो यहाँ कोई भी नाम कर्म का बंधक, शुभ नाम का बंधक है या अशुभ नाम का बंधक है? बताओ। बंधक तो है कि नहीं? दोनों का बंधक है कि नहीं? देखो, मरुदेवा माता ने शुभ नाम का बंधक किया, तभी वो मनुष्य भव और मोक्ष गए, यहाँ ही रहते हुए। किया कि नहीं? और बाकी अशुभ का करते हैं कि नहीं करते? आप दूसरे को पीड़ा दोगे, कांटे का वृक्ष दूसरे को पीड़ा देगा, तो अशुभ नाम का बंध भी किया। तो अब नाम का भी किया, गोत्र का भी हुआ। यहाँ गोत्र तो है ही नहीं, उनको कोई शुभ गोत्री तो है ही नहीं। शुभ गोत्री है कोई यहाँ पे वनस्पति का या पृथ्वी का में?
नहीं है तो नाम गोत्र अंतराय, अंतराय तो मिल ही रहा है। अंतराय कैसा मिल रहा है? अंतराय ऐसा मिल रहा है कि आप अगर पानी को बांध के रखा है, उसमें इलेक्ट्रिक उत्पन्न होते हैं, तो पानी के जीव को कितनी पीड़ा होगी? वो अंतराय नहीं है क्या? इलेक्ट्रिक उत्पन्न करना अंतराय है कि नहीं? है, बहुत बड़ा है। आप ग्राइंडर में पानी भर को डालो और एक टमाटर डालो और टमाटर का जूस बनाओ, बोलो पानी के जीव को अंतराय है कि नहीं? अंतराय कर्म हुआ कि नहीं उनके लिए? वीर्यांतराय हुआ कि नहीं? तो हमको यहाँ पे यही मुद्दा समझना है कि वेदनीय भी मिल रहा है, नाम मिल रहा है, गोत्र मिल रहा है, अंतराय मिल रहा है। अंतराय तो हुई क्या ना? आपको बहते हुए पानी को बांध दो तो अंतराय हुआ कि नहीं? हेलो, आवाज आई? उसके बाद पानी को ग्राइंड कर रहे हो तो वो भी अंतराय हुआ ना? हुआ ना? पानी को बर्फ बनाओगे तो भी अंतराय होगा कि नहीं? तो ये इस प्रकार से ये आयुष्य के अलावा बाकी सारे कर्म के बंधक है। समझ में आया? अबंधक नहीं है। आप ये मत बोलो कि यहाँ आयुष्य कर्म ही नहीं बंध रहा है, ज्ञानावरण नहीं बंध रहा है, ऐसी गलती नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? अंतराय कर्म नहीं बंध रहा है ना, पल पल पे बंध रहा है, लेकिन आयुष्य कर्म नहीं बंध रहा है। बराबर? हेलो, हाँ, ओके ना आवे तो कोई बोलજો, बाकी હું બોલ્યા કરીશ। हाँ, ત્યાં સુધી હું બોલ્યા કરીશ, કોઈને ન અવાજ આવે તો બોલજો। यहाँ पे हमको समझना यही पे है कि ये लोग कर्म बांध रहे हैं और भोग भी रहे हैं। बराबर? बांध भी रहे, भोग भी रहे। देखो अभी यहाँ पे मैं फिर से मरुदेवा माता का एग्जाम्पल ले रही हूँ। हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये निगोद से सीधे केल में और केल में सीधी मोक्ष। देखो मरुदेवा माता ने इससे पहले बाहर घूम के अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया होता ना, तो ये जब उनका वेदनीय का वेदन हो रहा होता होगा, तब वो समता से सहन नहीं कर सकते थे। समझ में आ रहा है? हाँ, जब वो कर्म का वेदन कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे खत्म हुआ, क्योंकि वो बंधक नहीं थे, वो वेदक थे। समझ में आ रहा है? आप मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आपको यहाँ ऐसा नहीं सोचना है कि आप यहाँ बंधक ही होंगे, आप यहाँ वेदक भी हो सकते हो। आप यहाँ वेदक के हिसाब से भी हो सकते हो। यहाँ कौन सा जीव वेदक है, कौन सा जीव बंधक है, वो उनके ऊपर लगे हुए कर्म के जो आयुष्य के अंतर है उसी से ये तय होगा। अगर वो वेदक है तो नया आयु नहीं बंधेगा। बराबर? बराबर। और अगर वो बंधक है तो नया आयु बनता जाएगा। हाँ, मतलब अगर आप ये चीज को सम्यक, अगर वो जीव केल का झाड़ उस वक्त सम्यक दृष्टि अगर उसको पहले मिली है और वो ना राग ना द्वेष की अवस्था में है, तो वो जब उसको पीड़ा मिल रही है ना, वो किसी और को जिम्मेदार नहीं मानेगा। बराबर? उसको वो जो बोरडी के जो पान थे, जो कांटे वाले थोर के जो डाली थी, उससे उसके पान कट रहे थे, वो उसके ऊपर गुस्सा अंदर ही अंदर नहीं करेगा, तभी वो वेदक में आए, नहीं तो बंधक में चले जाते। राइट? हाँ, तो आप यहाँ बहुत सालों तक अगर आप वेदक रहोगे तो आप ये सारे कर्मों से छूट जाओगे।
और अगर आप ये वेदक की जगह आपके मन में राग द्वेष, देखो यहाँ राग द्वेष अंदर पड़े हुए, यहाँ मन नहीं है, लेकिन अंदर पड़े हुए कर्म तो काम कर रहे कि नहीं कर रहे? सत्ता में तो रहते हैं। सत्ता में तो पड़ा हुआ आपका जो भी मन होगा, या जो भी वेदना या पीड़ा को सहन शक्ति, वितरागता होगी, वो तो सत्ता में होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर आपके अंदर पहले वितराग अवस्था आ चुकी है तो आप यहाँ पे ये सब चीजों को संभाव से सहन करोगे, तो आप यहाँ पे वेदक बन गए, बंधक नहीं बने। ये बात समझ में आई? हाँ, अगर नहीं है, सम्यक दर्शी पहले नहीं आया, इसलिए बोला है हमने, पहले भी ये पढ़ चुके। सम्यक दर्शन 1.5 लाख प्रकार का है, आता है जाता है, 1.5 लाख बार आता है जाता है। पढ़ा है कि नहीं? सम्यक दर्शन कम से कम 1.5 लाख बार पूरे आपके एक जीव के पूरे संसार भ्रमण में आता है जाता है, बराबर? ये हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट? पढ़ चुके हैं ना? बट बिंदु मैंने क्वेश्चन के 1.5 लाख बार आव जाव करे। हाँ, 1.5 लाख बार आव जाव करे પછી તમને ક્ષાયિક સંકેત આવે, એના પહેલા નહીં, એના પહેલા નહીં, સમજાયું? એના ક્ષાયોપશમિક આવતા પહેલા તમે અર્ધ પૂતગલમાં એક પૂતગલમાં પરાવર્ત કરો છો ને જીનલ, એક પૂતગલમાંથી તમે પેલા વ્યવહાર રાશિમાંથી પૂતગલ પરાવર્તમાં જ્યારે પ્રવેશ કરો છો ને, એના પછી સમ્યક દર્શન રાગ દ્વેષની ગ્રંથિ મંદ પડે પછી પહેલું સમ્યક દર્શન આવે, અને એ પછી ગાંઠ જ્યાં સુધી પાતળી ન થાય ને, તમે અર્ધ પૂતગલમાં પરાવર્તમાં પ્રવેશ ન કરો ને ત્યાં સુધી 1.5 લાખ વાર, ઓછામાં ઓછું 1.5 લાખ વાર મિથ્યત્વ આવ્યું સમ્યક ગયું, મિથ્યત્વ આવ્યું સમ્યક ગયું, એટલે તો અર્ધ પૂતગલ ફરો છો. હા, એટલે બરાબર, નતર તો નહીં તો અર્ધ પૂતગલ શું કામ ફરો? બરાબર સમજાય છે? હવે અર્ધ પૂતગલમાં આવ્યા પછી તમારા આના ભવ ગણતરી શરૂ થાય. પહેલું સમ્યક દર્શન આવ્યું કે જે હવે પાછું જવાનું નથી એવું પણ નહીં, પણ હવે તમારી ભવ ગણતરીમાં તમે આવ્યા, અર્ધ પૂતગલમાં પ્રવેશ કર્યો, બસ. તમે અર્ધ પૂતગલમાં પ્રવેશ કર્યો અને ભવ ગણતરી ચાલુ થઈ, એટલે ઓલું જે સમ્યક આવજા કરતું હતું ને એ પાછું આવ્યું. પણ આવીને પણ હજી તો ક્ષાયોપશમિક ઉપશમિક હજી બધા બાકી છે. પણ હા, પણ હવે ભગવાન મહાવીરની વાત કરીએ, 27 ભાવમાં બી ગયું કે નહીં પાછું આવેલું? બસ, એટલે એવું નથી કે ન જઈ શકે, પણ હવે શું છે કે તમારા જે અમુક જ ભાવ, આટલા જ ભાવ કરવાના છે એ નક્કી થઈ ગયા. હવે તમે જે પણ કર્મબંધ કરશો ને એ માત્ર વેદક આવશે, બંધક નહીં આવે. સમજાઈ ગયું? હવે આજે જો મને એવું લાગે છે કે આખી જર્ની તમને સમજાઈ ગઈ હશે. જીવની વ્યવહાર રાશિ અવ્યવહારમાંથી વ્યવહારમાં આવ્યા પછી તમે એક પૂતગલમાં પ્રવેશ કર્યો છે, બરાબર? હવે અહીંયા તમારી રાગ દ્વેષની ગ્રંથિ ઘણી વાર ઢીલી પડી પાછી બંધાઈ, ફરીથી સમ્યક દર્શન આવે છે, મિથ્યાત્વ આવે, સમ્યક દર્શન આવે છે, મિથ્યાત્વ આવે. કારણ શું છે કે રાગ દ્વેષની ગ્રંથિ છે ને હજી પાતળી થઈ નથી. એ હવે જરાક જેવી આછી પાતળી થશે કે હવે તીવ્રતા તૂટી છે ને, ત્યારે તમે અર્ધ પૂતગલમાં તો પ્રવેશ કરો છો, બરાબર? હવે અર્ધ પૂતગલમાં પ્રવેશ કરો એટલે તમારા જેટલા કર્મ હવે ઉપર ચડેલા બાકી હશે ને, અનંતી વાર પૃથ્વી ગાયમાં જવાનું, અનંતી વાર નરકમાં જવાનું, અનંતી વાર અહીંયા જવાનું, જે પણ બાકી હશે ને 4 યોનિમાં જ જવાનું છે. પૃથ્વી ગાય બધું તમારું નરકમાં, તૈતિર્યંશમાં આવી ગયું છે. એટલે જે તમારે 4 યોનિમાં જવાના બાકી હશે ને, એટલા ભવ તમારા, એટલા જ ભવના અંકોડા રહેશે, એમાં નવો એક પણ અંકોડો હવે ચડશે. એટલે હવે તમે વેદકમાં આવ્યા. હવે સમજો, હવે અર્ધ પૂતગલમાં આવ્યા એટલે તમે વેદકમાં આવ્યા. વેદન અને વેદકમાં આવ્યા. હવે આ બંધક અને વેદક ન સમજાય હોય તો આપણને એક પણ જરની ખબર નહીં પડે. સમજાય છે? અને આ વેદકમાં આવેલો જીવ
પૃથ્વીકાયમાં બી જઈ શકે છે. પણ ત્યાં જઈને વેદક જ કરશે ને, ત્યાં જઈને વેદક જ કરશે, બસ ત્યાં જઈ. હવે જો મરુદેવા માતા કેમ ત્યાં ગયા હશે? હા, એમનું વેદક એટલે એટલું પૂરું કરવા. બસ એ પૃથ્વીકાયમાં એટલે વેદક અને તરત બીજે ભવે મોક્ષ. હવે મરુદેવા માતાએ આયુષ્ય ક્યારે બાંધ્યું કે મનુષ્ય થઈને મોક્ષ જશે? એ વેદકમાં નહીં ને, નિગોદમાં નહીં ને, નિગોદમાં નહીં, નિગોદમાં નહીં, વેદકમાં નહીં, તો એની આગળના ભાવમાં આવશે કે નહીં જયારે આયુષ્યનો બંધ પડશે ત્યારે? તો સાબિત થઈ ગયું કે આ બધામાં ક્યાં આયુષ્ય કર્મ સિવાયના 7 કર્મોના વેદક અને બંધક આવે છે. જો આપણા માટે આજે કેટલું બધું ક્લિયર થઈ ગયું કે તમને નથી નિગોદમાં આયુષ્યનો બંધ પડતો, નથી પૃથ્વીકા અને બધામાં આયુષ્યનો બંધ પડતો, નથી નરકમાં આયુનો બંધ પડતો, નથી દેવગતિમાં આયુનો બંધ પડતો. સમજાઈ ગયું? માત્ર મનુષ્ય અને તિર્યંચમાં જ, મનુષ્ય અને તિર્યંચમાં જ આયુષ્યના બંધ પડે છે, બાકી ક્યાંય પડતા નથી. તિર્યંચમાં પંચેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિયની અંદર જ પડશે. પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય, પંચેન્દ્રિય તિર્યંચમાં જ પાછા, અસંગની મનુષ્યમાં નહીં પડે. એ બંધ પડ્યા પછી તો ખાલી બસ ફોલો જ કરવાના છે કે જે બાંધ્યા છે એ પ્રમાણે યોનિમાં જઈને ભોગવવા. બસ તમે આમાં જે બંધક બાંધ્યા હશે તો જઈને બંધક બાંધ્યા હશો, અને બંધક બાંધતા હશો તો નવા બંધક થવાના જ છો. બરાબર છે? તમે હજી વેદકના પાઠમાં આવ્યા નથી. એટલે વેદકના પાઠમાં આવો તો જ તમારા ઉપરના અંકોડા ખાલી થતા જાય. અને વેદકના પાઠમાં ત્યારે જ આવો જ્યારે તમારી ભવ ગણતરી શરૂ થઈ ગઈ હોય. આ બહુ ક્લિયર થઈ ગયું આજે, મને એવું લાગે છે એકદમ પિક્ચર થઈ ગયું ને. હું એટલે તમને કહું છું કે આયુષ્ય કર્મનો પાઠ બહુ સરસ છે, એને તમે ચોક્કસ રોજ આવજો, જ્યાં સુધી ચાલે ત્યાં સુધી ભૂલ્યા વગર આવજો. એટલે મેં આજ બધાને પાછા ફોન કર્યા. મેં તો તમને એમ ન થાય કે ભાઈ અમે ચૂકી કેમ ગયા. હા ને, જેનો પણ મેસેજ નતો ને બધાને મેં ફોન કર્યા. હા, કારણ કે હવે જો પેલું હતું, શું હતું, થોડા વર્ષોનું મનુષ્ય ભવ, તિર્યંચ ભવ, થોડા વખતનું. આટલા કલ્યોજ ને ત્રયોજ નથી. એ પણ તમે આજે સાંભળશો એટલે સમજાઈ જશે. 4 પ્રકારના કીધા, કલ્યોજ, ત્રયોજ, દ્વાપર અને કૃતયુગમાં. હવે આ જે 4 પ્રકાર છે એ 4ને પાછા 4 મલ્ટીપલ કરે એટલે 16 પ્રકારના આયુષ્યના આ ભાગ પડી ગયા, જે અસંખ્ય વર્ષોનું આયુ હોય. બરાબર? હવે અસંખ્ય વર્ષોનો જ્યારે આ 16 પ્રકારના વિભાગ છે, એ 16માંથી એક વિભાગમાં જો તમે આવ્યા તો તમારે ઓછામાં ઓછા 21,000 થી અસંખ્ય વર્ષો સુધી એ યોનિમાં રહેવાનું થાય. હવે તમે જ્યારે એ યોનિમાં રહ્યા છો તો ત્યાં શું બાંધશો એ તમને ભગવાન સમજાવે છે. હવે એ યોનિમાં જો અમે આવ્યા કલ્યોજ ત્રયોજમાં અસંખ્ય વર્ષો માટે એમાં ઘનોદધિમાં ગયેલો જીવ, તો ઘનોદધિ કે ઘનવાતમાં પણ ગયેલો જીવ 7 પ્રકારના કર્મનો બંધક છે. એ 7 પ્રકારના કર્મ બાંધી શકે છે, માત્ર આયુ સિવાય. હવે સમજાઈ ગયું આખું? અને 7 પ્રકારના કર્મનો બંધ, કર્મનું વેદન પણ એ કરી શકે. વેદન એ કેવી રીતે કરે? કારણ કે હવે એની ભવ ગણતરી ગણાવવાની ચાલુ થઈ ગઈ છે, અને એના જેટલા હવે સંખ્યાતા ભવ રહ્યા છે એની અંદર આ બધી જગ્યાએ જઈ રહ્યો છે. બરાબર? આવ ચલો. તો આ જીવો જ્ઞાનાવરણના વેદક છે, આયુષ્યના બંધક પણ છે, અબંધક. આ હવે બીજાની વાત આવે છે. આવો, આયુષ્યના બંધક પણ છે અને અબંધક પણ છે. બંધક કેવી રીતે? કારણ કે તમે રાગદ્વેષથી મુક્ત નથી થયા એટલે નવું તો આયુના અંકોડા બાંધ્યા જ કરશો. અને અબંધક કોણ? તો કે જે વેદક થઈ ગયેલા જીવ ગયા છે એ બધા અહીંયા અબંધક. બરાબર? અહીંયા બંધક પણ છે. કોણ? કે જેનું હજી કોઈ આયુષ્ય, જેને હજી કોઈ સમ્યક દર્શન આવ્યું નથી, એનું તો ફરિયાદ કરવાનું છે ને ભાઈ. એનું તો ફરિયાદ કર. અચ્છા, જે અહીંયાથી આપણે કહીએ ને જાતિ ભવ્ય જીવો, કે જે ઘનોદધિમાંથી બહાર જ નથી નીકળવાના, પણ એ પહેલી નારકીની ઘનોદધિમાંથી બીજી નારકીની ઘનોદધિમાં તો જઈ જ શકે છે ને.
હા હા બીજામાંથી ત્રીજામાં તો જઈ જ શકે છે ને. જઈ શકે છે. હા તો બીજાના ને ત્રીજાના ચોથાના જે સાથે સાથેના ઘનોદધીના જીવો સાથે તો એનો ઉત્પાદ ચાલુ જ રહેવાનો. ચાલુ જ રહેવાનું. તો એ કર્મનો બંધ તો રહ્યા જ કરવાનો, Yes, કારણ કે જીવ તો એ પણ છે. હા હા એ વેદકના પાઠમાં તો ક્યારે નથી આવવાના, કારણ કે બંધકના પાઠમાં જ રહેવાના છે. હમ. તો બંધકના પાઠમાં છે તો એ અહીંયા આયુષ્યનો બંધ પણ કરવાના જ છે કે નહીં, કે એને કેટલો સમય રહેવાનો છે? હા કારણ કે એને ઘનવાતમાંથી તો બહાર જ નથી નીકળવાનું. બસ. જે જાતિભવ્ય જીવો છે એ જાતિમાંથી તો બહાર આવવાના જ નથી. ના તો એ જાતિમાં રહીને આયુષ્યનો બંધ નહીં કરે તો એ એક જાતિમાંથી એ જ જાતિમાં રહીને સમજો કે ઘનોદધીની જાતિમાં છે અને એ જાતિ ભવ્ય જીવો છે, તો ઘનોદધીમાં જો ક્યારે બહાર જ નથી નીકળવાના. તો પહેલી નારકીમાંથી સાતમી નારકીની ઘનોદધીમાં જશે એ જ્યારે બી આયુ પૂરું કરશે ત્યારે જ જશે ને. જશે. હા તો આયુના બંધ વગર તો એ શક્ય નથી. શક્ય જ નથી. એટલે જે જીવ જાતિ ભવ્ય છે આ જાતિમાંથી બહાર નથી આવવાના, એ તો અહીંયા આયુ પણ બાંધવાના છે. એ જ જીવો બાંધશે. અને વેદક પણ છે, વેદવાના પણ છે. બોલો, વેદવાના છે કે નહીં? વેદવાના છે. સમજાઈ ગયું? હમ. એટલે આ ઘનોદધીમાં બે પ્રકારના જીવ આવશે. એક આવશે જાતિ ભવ્ય ઘનોદધી, જે ક્યારેય અહીંયાથી બહાર નથી નીકળવાનો. એ અહીંયા આઠે કર્મનો વેદક અને બંધક થશે. અને બીજો ભવ્ય જીવ જે અહીંયાથી બહાર નીકળવાનો છે, એટલે એ બહાર નીકળવાનો છે એના માટે એ 7 કર્મનો બંધક અને વેદક થશે. આ ક્લિયર થયું? Yes. બોલો, હવે કઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલો. આજે બહુ સરસ, બહુ જ મજા આવે છે. મને બહુ મજા આવે છે આજે કે આપણને ઘણું સારી રીતે અને ઘણું વ્યવસ્થિત રીતે આપણે ભણી રહ્યા છીએ. સિદ્ધુબેન, એક પ્રશ્ન છે. હા બોલો. આપે કીધું કે આ લોકો મતલબ પૃથ્વીકાયમાં હોય તો આયુષ્યનો બંધ ન કરે. પૃથ્વીકાયમાં હોય તો આયુષ્યનો બંધ ના, એટલા માટે કે ત્યાં આયુષ્ય ભોગવવા ગયું છે. એટલે મતલબ બંધ એ જ કરશે. જો ફરીથી આયુષ્ય બંધ ન કરે. ફરીથી એ જીવ પેલો હોય ને જાતિ ભવે, તો એ નહીં કરે, તો જ એ નહીં, તો એ કરશે. તો કરશે. હા તો એ કરશે, કારણ કે એને તો આ જાતિમાંથી બહાર જ નથી આવવાનું. હા એટલે એને તો કરવો જ પડશે, કેમ એને અહીંયા કેટલો સમય રહેવાનું છે. બરાબર. એટલે જ આમાં બંધક પણ છે, અબંધક પણ છે. બધા જીવો માટે જયારે કોમન ગણો છો ત્યારે દરેક જગ્યા. ફરીથી સમજાવું, સમજી લો. 84 લાખ યોનિમાં બંને પ્રકારના જીવો જશે. જે જીવને એ યોનિમાંથી બહાર જ નથી આવવાનું, ક્યારે એ જાતિમાંથી બહાર જ નથી આવવાનું, એ અહીંયા આઠે કર્મનો બંધક અને વેદક બંને હશે. બરાબર. અને જે જીવ જાતિ ભવ્ય નથી, ભવી અને અભવી છે, જે આ જાતિમાંથી બહાર નીકળીને કોઈ પણ જાતિમાં જન્મ લેવા માટે શક્તિમાન છે, એ બધા જીવો અહીંયા 7 જ કર્મનો આ બધી જગ્યાએ પૃથ્વીને એ બધામાં માત્ર મનુષ્ય, સંઘની મનુષ્ય અને સંઘની તિર્યંચ છોડી દરેક જગ્યાએ આયુષ્ય કર્મનો અબંધક બનશે. હવે ક્લિયર થઈ ગયું વધારે? હા. આયુષ્ય ત્યાં જ બાંધશે, આયુષ્ય ત્યાં જ બાંધશે કે જ્યાં એના વેદકનો સમય ચાલુ નથી થયો ત્યાં સુધી. સમજાય છે? આ જ્યાં સુધી એનો સમ્યક દર્શનનો સમય ચાલુ નથી થયો ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી એની ભવ ગણતરી ચાલુ નથી થઈ ત્યાં સુધી, જ્યાં સુધી અર્ધ પૂતગલમાં પ્રવેશ નથી કર્યો ત્યાં સુધી. આ ચારનો મતલબ એક જ છે. સમજાઈ ગયું? અર્ધ પૂતગલમાં પ્રવેશ એટલે જીવ ભવ ગણતરીમાં આવી ગયો. હા કે ના? આવી ગયો. ભવ ગણતરીમાં આવી ગયો. અને ભવ ગણતરીમાં આવી ગયેલો જીવ હવે બંધક છે? હવે નવા કર્મનો બંધક નથી. હવે આઠે કર્મનો બંધક નથી. હવે આઠે કર્મનો માત્ર વેદક છે. માત્ર વેદક. એટલે એને 3 જ ભવ કેમ? જો યાદ રાખો, ત્રીજે ભવે મોક્ષ કેમ? આ ક્ષાયિક સંકિત વાળા માટે છે. હજી પણ પેલું હતું તમારું ભવ ગણતરી વાળા માટે. હવે તમે ચરમ ભવી આવ્યા ક્ષાયિક સંકિતિ. સમજાય છે? ક્ષાયિક સંકિતિ, ક્ષાયિક સંકિતિને ત્રીજે ભવે મોક્ષ. શું કામ? કારણ કે એને તો હવે બાકીની જાતિમાં પણ જવાનું બંધ થઈ ગયું. ક્ષાયિક સંકિતિ નરકમાં જશે તો નરકના બધા જ
ભોગવીને બહાર નીકળી ગયો, હવે કોઈ બીજા એકે ભાવમાં જવાનો કર્મબંધ છે? નથી. અસંગનીમાંથી બી નીકળી ગયા. ક્ષાયિક સંકિતિ એ ક્યારે બન્યો? હવે પેલા એ વિચારો, મનુષ્ય અને તિર્યંચ સંગની મનુષ્ય સિવાય ક્ષાયિક સંકિતિ તો સંભવ જ નથી. જો મજાની વાત આ છે, ક્ષાયિક સંકિતિ કોણ બાંધશે? ક્ષાયિક સંકિત કોણ બાંધશે? માત્ર સંઘની પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય. માત્ર સંઘની પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય એ ત્યારે જ બાંધશે ક્ષાયિક સંકિત જ્યારે એના નરક, અરે આ તિર્યંચના તો ભાવ બધા પૂરા થઈ ગયા હશે, આયુષ્યના અંકોડા પૂરા થઈ ગયા હશે. હવે મરુદેવા માતાને યાદ કરો. મરુદેવા માતાએ આગળ ક્ષાયિક સંકિત બાંધી લીધેલું હતું, એટલે એ પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં આવીને સીધા મોક્ષ ગયા, વેદક બનીને ગયા. પ્રત્યેક વનસ્પતિ આવીને સીધા મનુષ્યને એ જ ભવે મોક્ષ ગયા, કારણ કે એને અહીંયા જતા પહેલા 2 જ ભાવ બાકી છે, એને પાછળના ભાવમાં બાંધ્યું છે. રાઈટ? જ્યારે એને બાંધ્યું છે ત્યારે, જ્યારે એમણે બાંધ્યું છે ત્યારે કે હવે એને એક વનસ્પતિકાયનો ભાવ લઈને સીધું મનુષ્ય બનીને મોક્ષ જવાનું છે. બરાબર? એટલે ક્ષાયિક સમ્યકત્વ આવનાર મનુષ્યને એક ભવથી વચ્ચે આંતરું વધારે હોતું નથી. મરુદેવા માતાએ ક્ષાયિક નથી બાંધ્યું, કારણ કે એમને તો નિગોદનો ભવ આવ્યો, પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયનો ભવ આવ્યો. એટલે ક્ષાયિકનો ઉદય નથી બાંધ્યો છે, ઉદય નથી આવ્યો. જો તમે હવે વિચારો કે એમને આનો ઉદય ક્યારે આવ્યો? મરુદેવા માતામાં જ આવ્યો ને. બાંધેલું પહેલા હશે કે નહીં? સેમ કૃષ્ણ રાજાને થયું, એમણે ક્ષાયિક સમ્યકત્વ અત્યારે બાંધ્યું છે કૃષ્ણના ભાવમાં. હજી 4 ભાવ સુધી તે ઉદયમાં નથી આવવાનું કે નહીં? બરાબર. બધી વસ્તુ સમજાઈ રહી છે? સમ્યકત્વ અને તમને ભાવ ગણતરી સમજાઈ રહી છે? યસ. સમ્યકત્વથી ભાવ ગણતરી ચાલુ થઈ ગઈ, શ્રેણીક રાજાની પણ અને મરુદેવા માતાની પણ ભાવ ગણતરી ચાલુ થઈ ગઈ છે. ક્ષાયિક સમ્યકત્વ સત્તામાં ત્યારે જ આવશે જ્યારે એમના તિર્યંચના બી ભાવ, તિર્યંચના ભાવમાં થોડી ક્ષાયિક સંકિત સત્તામાં હોય, વનસ્પતિકાયમાં થોડી ક્ષાયિક સંકિત સત્તામાં હોય. ન જોય વનસ્પતિ, પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયમાં કઈ ક્ષાયિક સંકિત સત્તામાં હોય, પણ ઉદયમાં તો ન જોય ને. સત્તામાં તો અંદર પડેલું જ હોય. નરક ગતિમાં સત્તામાં પડેલું હોય, ઉદયમાં તો ન હોય ને. હા, તો ક્ષાયિક સમ્યકત્વ આવ્યા પછી તો છેલ્લો ભાવ, સત્તામાં આવ્યા પછી છેલ્લો ભાવ. અને ક્ષાયિક સમ્યકત્વ આવ્યા પછીના બાકીના ભાવો વેદક કે બંધક? વેદક. નોર્મલ સમ્યક દર્શન આવ્યા પછી પણ બાકીના ભાવ વેદક. તમારી ભાવ ગણતરી ચાલુ થઈ ગઈ છે. હવે બધા ભાવો તમારા બધી જ ગતિમાં કર્મ બંધ હવે થઈ જશે વેદક. હવે તમે ક્યાંય બંધક નથી. એટલે સમ્યક દર્શનનું મહત્વ સમજાયું. હવે કેટલું મહત્વ કે તમે કોઈ પણ ગતિમાં જાઓ, હવે તમને ત્યાંનું બંધાયેલું, તમે બીજા જીવોને પીડા આપો છો છતાં પણ અહીંયા બંધક નથી. રાગદ્વેષના ભાવથી તો પીડા આપશે જ નહીં. રાગદ્વેષના એને તો ભાવ જ નથી. પહેલી તો વાત જ એ છે, ત્યાં ભાવ જ નથી. પણ અંદર સમ્યક દર્શન પડેલું નથી ને, એટલે એને એના શરીર થકી બીજાને થઈ છે ને પીડા, એનો એને બંધ ચડી ગયો. આ સમજવાનું આ છે. અંદર કે એને કઈ ગુસ્સો નથી કર્યો એના ઉપર. વાત સમજાય? નરકમાં માનો કે 2 જીવ છે, એક સમ્યકદર્શી છે, એક મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે. તો હવે બંને જીવના પરસ્પર શરીર ટકરાય છે. બંનેને અહીંયા મન તો છે જ નહીં કે એ લોકો સહન કરે છે, કે એક સહન નથી કરતો. મન ક્યાં છે? નરકમાં તો છે. સોરી, ભૂલ થઈ ગઈ મારી. નરકમાં છે. હવે આપણે વનસ્પતિકાયમાં નિગોદમાં વાત કરીએ. ચલો, અરે આમાં પાણીના જીવોમાં અપકાયમાં વાત કરીએ, એકેન્દ્રિયમાં વાત કરીએ. ત્યાં મન નથી. હવે અંદર 2 જીવો તો છે જ. એ 2 જીવમાંથી એકને સમ્યક દર્શન સત્તામાં છે ને એકને સત્તામાં મિથ્યાત્વ છે. હવે બંનેને સત્તામાં પડ્યું છે. સંઘની મન કોઈને નથી બેમાંથી. એટલે જ્યારે બંનેના શરીર ટકરાય છે ને, ત્યારે સમ્યકદર્શીને કોઈ અંદરથી પોતાના શરીરના આત્માના પ્રદેશો ઉપર કોઈ ક્રોધ, કોઈ રાગ દ્વેષ આવવાનો નથી, કારણ કે એને સમ્યક દર્શન આવી ગયેલું છે. એટલે એની અંદરનો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ બધું શાંત થઈ ગયું છે.
હવે પેલાને મિથ્યાત્વ છે, એને ક્રોધમાન માયાલોભ કશું જ શાંત નથી, તો એની અંદર ગુસ્સો જાગશે. એક્ઝામ્પલ આપું કેવી રીતે જાગશે, ઉદાહરણ આપું. કોમામાં ગયેલો માણસ તમે કલ્પના કરો કે એને મન નથી, અત્યારના ઊંઘી ગયો છે, એને ખબર નથી કે એની જોડે શું થઈ રહ્યું છે, છતાં અંદર યુદ્ધ ચાલે છે કે નહીં, વિચારો ચાલે છે કે નહીં, ચાલતું જશે. શક્તિ નથી છતાં, એ ભાનમાં નથી છતાં. તમને ખબર છે ગર્ભમાં આવેલો જીવ હજી તેને આખો વાખો એક જ દિવસનો જીવ, એક જ દિવસનો હજી એક દિવસ પહેલાનો સંબંધ થયો છે ને અંદર એક જીવે ઠરીઠામ થયું છે, એક જ દિવસનો એ આત્મા 7મી નારકી બાંધી શકે છે. હા, કેમ? કારણ કે અંદર જે એના શરીર જોડે ઉથલ પાથલ થઈ ને, હવે એક દિવસનો આયા પછી વીર્ય રજ ભેગું થવું ને શરીરનું બંધારણ થવું, એમાં જે શરીરને જે પીડા થઈ હશે ને, અને પેલા કેટલા પંચેન્દ્રિય, કેટલા લાખ પંચેન્દ્રિય જીવ પડ્યા હોય એક વીર્યમાં, 9 લાખ, બરોબર? 9 લાખ. તે 9 લાખ પંચેન્દ્રિય જીવો, જે એમાંથી એક જ જીવ શરીર પામ્યો, એક શરીર થયો, એટલે બાકીના બધા સાથે લડાઈ થઈ એની. એ લડાઈની પીડા એના આત્માના દરેક પ્રદેશો અનુભવે, અને એ અનુભવે ને ત્યારે જો એ જીવ મિથ્યાત્વી હોય ને એમ વિચારે કે આ બધાને હું મારીને ખાઈ જાઉં, મને હેરાન કરી રહ્યા છે આ બધા, તો એ 7મી નારકીનું પણ આયુષ્ય બાંધે. એટલે હવે એને તો સમજ જ નથી, શરીર નથી, એ જોઈ નથી શકતો, કશું નથી કરી શકતો, પણ એના આત્મપ્રદેશો જે પીડા અનુભવે છે ને, એ પીડા એના આત્મપ્રદેશોની અંદર જે સંજ્ઞામાં રહેલા જે 10 સંજ્ઞા છે ને, 10 સંજ્ઞા, એમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ સંજ્ઞા પણ છે, એ પણ છે. એટલે એ સંજ્ઞાએ જ્યારે આ ઉત્પાત નક્કી કર્યો, એણે એવી ઈચ્છા કરી કે આ મારું શરીર પીડાઈ રહ્યું છે, તો મારું શરીર જેના કારણે પીડાઈ રહ્યું છે, હું એ, કારણ કે એના આત્મપ્રદેશો તો અનુભવશે કે નહીં, એ અનુભવશે કે નહીં, અનુભવે, બતાવો. અનુભવશે. અને મિથ્યાત્વ તો ઉદયમાં છે જ, એવું તો છે નહીં કે એમાં આ જીવને મિથ્યાત્વ ઉદયમાં નથી, એ તો ઉદયમાં છે જ. તો કર્મબંધ બી નક્કી જ છે. તો એ વિચારે કે ના વિચારી શકે, વિચારી શકવાની મનની શક્યતા હોય કે ના હોય, એ ચોક્કસ કર્મબંધ કરે. જો હવે ગર્ભમાં રહેલા ભગવાને શું વિચાર્યું, માતાને તકલીફ થશે એટલે પંચેન્દ્રિય, ગર્ભ જ પંચેન્દ્રિય પુણ્ય પણ બાંધી શકે ને પાપ પણ બાંધી શકે કે નહીં? એ પાપ બી બાંધી શકે, ભલે એનું શરીર હજી બન્યું નથી, ભલે એનું શરીર એક દિવસનું કેમ ન હોય. બરાબર. એટલે તિર્યંશ પંચેન્દ્રિય, મનુષ્ય પંચેન્દ્રિય, 8 કર્મના બંધક અને અબંધક બંને થઈ ગયા, વેદક પણ થઈ ગયા. જ્યારે પૃથ્વીકાય અપકાય બંધક છે, વેદક છે અને અવેદક પણ છે ને, અવેદક પણ છે, એ બંધક પણ 3 છે. બધા જીવો બધું જ છે, પણ જે વેદનામાં આવી ગયો છે ને, જે વેદકમાં આવી ગયો છે, એ બંધક નથી. હવે સમજાયું? જે જીવ વેદકમાં આવી ગયો છે એ હવે બંધક નથી. રાઈટ? ચલો હવે હું પાઠ વાંચું છું એટલે તમને ક્લિયર થશે. હા, આવો. તો કર્મ માટે સમજવું, તે જીવો સમયે સમયે અનંતા અપહરાય, એકેન્દ્રની વાત થઈ રહી છે. એકેન્દ્ર જીવો સમય સમયે અનંતા અપહરાય અને અનંતી ઉત્સર્પિણી અવસરપિણી સુધી અપહરીએ તો પણ એ ખાલી થાય નહીં. તો આ કોના વાત કરી? આની વાત કરીને અનંત ઉત્સર્પિણી અવસરપિણી નિગોદના જીવ આવશે કે નહીં?
આવશે જ ને. આવશે. અને આ પણ આવશે ને કે એમાંથી પોતે 4 દિવસ પોતાનું આયુષ્ય અપહરણ કરતા જાય, અપહરતા જાય, તો પણ એ ખાલી થતું નથી. અને જાતિ ભવ્ય માટે પણ આવશે આ જીવો, એટલે જાતિ ભવ્ય એકેન્દ્રિય માટે પણ આવશે. તો હવે એ જીવો જ્ઞાનાવરણીય કર્મના બંધક પણ છે, પણ અબંધક નથી. કારણ કે આ જાતિ ભવ્ય જીવો માટે જ, આ જાતિ ભવ્ય જીવો માટે જ, બરાબર. એટલે બંધક છે પણ જ્ઞાનાવરણીય કર્મના બંધક છે, પણ અબંધક નથી. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના બંધક છે પણ અબંધક નથી. પરંતુ સાંભળો, એ સિવાય આયુષ્ય સિવાયના બાકીના બધા જ કર્મોના, આયુષ્ય કર્મના એ બંધક પણ છે અને અબંધક પણ છે. જો વાત આવી ગઈ. હવે એ લોકોને જ્ઞાનાવરણ આદિ 7 કર્મોના બંધક સાથે એ લોકોને કઈ લેવા દેવા જ નથી. સાતાવેદનીય અસાતાવેદનીય. કેમ? કારણ કે અહીંયા જ જીવવાનું છે ને અહીંયા જ મરવાનું છે. તો જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ આવવાનું જ નથી. હવે જો વાત સમજાય, જાતિ ભવ્યની વાત કરેલી છે. જો અનંતા સમય સુધી ત્યાં રહેવાનું, જ્ઞાનાવરણ આવશે નહીં અને જશે પણ નહીં, દર્શનાવરણ આવશે પણ નહીં અને જશે પણ નહીં. એટલે બાકીના 6 આવશે નહીં, જશે નહીં. શું આવશે? તો કે આયુષ્ય કર્મ. આયુષ્ય આવશે અને જશે, આવશે અને જશે. એટલે બંધક પણ છે ને અબંધક પણ છે. પણ વેદક તો ક્યાંય નથી. એ લોકો એકેમાં નથી. અને હવે યાદ રાખજો, એક મુખ્ય મુદ્દો યાદ રાખો. એકેન્દ્રિય માટે આ વાત કરી છે. હવે આગળ જઈને ભગવાન શું કહે છે ખબર છે? આવા જીવો બધા જેટલા 28 પ્રકારના ભવ્ય છે ને, એટલા જ 28 પ્રકારના અભવ્ય પણ છે. અભવી અને જાતિ ભવ્ય જીવ. વાત સમજાણી ના? જેટલા જીવો, જીવ યોનિની વાત છે આ. જીવ યોનિની જેટલી જીવ યોની ભવ્યની છે ને, એટલી જ જીવ યોની અભવ્યની પણ છે. એટલી જ જીવ યોની જાતિ ભવ્યની પણ છે. જો જાતિ ભવ્ય એ જ અભવી છે, જાતિ ભવ્ય એ જ અભવી થયા. તો જેટલી યોની ભવ્યની થઈ એટલી અભવ્યની થઈ ગઈ નહીં? કેમ? સંસાર તો અહીંનો અહીંયા જ છે, લોક અહીંનો અહીંયા જ છે. એવું બન્યું કે લોકમાંથી આ એક પ્રકારના જીવ ખતમ થઈ જશે? ના, ક્યારેય. લોકમાંથી એકેન્દ્રિય ખતમ થઈ જશે એવું બનશે? ના, ક્યારેય. તો લોકમાં એકેન્દ્રિયમાં ભવ્ય જીવ પણ જાય છે કે નથી જતા? જેમ કે મરુદેવા માતા. તો અભવ્ય જીવ પણ જશે કે નહીં? જશે કે નહીં? હા, જશે. તો હવે આપણા માટે શું સમજવાનું કે 28 પ્રકારના જેટલા ભવ્ય જીવ છે, ભવ્ય જીવની યોનિઓ છે કે જે અહીંયાથી મોક્ષ જઈ શકવાના છે, એટલી જ 28 પ્રકારની અભવ્ય જીવ કે જે ક્યારેય મોક્ષ નથી જવાના, એવા જાતિ ભવ્ય અભવ્યની પણ એટલી જ યોની છે. સમજાયું? કારણ કે સંસારમાંથી તો જેટલી પણ જાતિ છે એની ક્યાંયથી પણ ખતમ થવાનો કોઈ સંજોગ નથી. સંસારમાંથી નિગોદના ગોળા ક્યારેય ખતમ નથી થવાના. તો નિગોદ બી એક જાતિ કઈ, એમાં પણ ભવ્ય અભવ્ય બંને જીવ આવશે. એવી રીતે એકેન્દ્રિયમાં ઘણા બધા પ્રકાર છે, એટલે 28માં બધા જ આવી જશે એમ. તો એકેન્દ્રિયના જેટલા પ્રકાર છે એ બધા એકેન્દ્રિય હંમેશા પણ અહીંયા રહેવાનું જ છે. હંમેશા પાણી વગર તો લોક રહેવાનો નથી, હંમેશા હવા વગર તો લોક રહેવાનો નથી, અગ્નિ વગર રહેવાનો નથી. આ કઈ અજીવ તો છે નહીં, જીવ જ છે ને. તો જાતિ ભવ્ય જીવ અને ભવ્ય જીવ અને જાતિ ભવ્ય અભવ્ય જીવ બંનેની શ્રેણી આવી ગઈ. તો હવે સમજાય 28 પ્રકારના ભવ્ય જીવ છે, તો એટલી જ શ્રેણીના 28 પ્રકારના અભવ્ય જીવ પણ આ સંસારમાં ઠસાઠસ ભરેલા છે. એટલે જ લોક ક્યારેય પણ જીવોથી ખાલી થવાનો નથી. લોકમાંથી એ જ જીવ ખાલી થઈ શકશે કે જે પોતે ભવ્ય જીવ હશે. એટલે ભવ્ય જીવે નક્કી કરવાનું છે કે હવે એને આગળ ભવમાં કઈ કક્ષામાં જવાનું છે.
એટલે ભવ્ય જીવ જો નક્કી કરે તો જ એ અહીંયાથી મોક્ષ કરી શકે, જો એ નક્કી ન કરે તો એ પણ અહીંયાથી મોક્ષ કરી શકે નહીં. સમજાયું આખો મુદ્દો આજે? આયુષ્યનો પણ, ભવ્ય જીવનો પણ અને અભવ્ય જીવનો પણ. કર્મ બંધક, વેદક એ પણ સમજાઈ ગયો. રાइट राइट. बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा. और आज आपको ये भी मालूम पड़ गया कि अर्ध पुद्गल, पुद्गल जैसे जैसे आप प्रवेश करते हो कैसे कैसे सम्यक दर्शन आएगा जाएगा, आएगा जाएगा. समझ में आ गया ना? देखो आपको है ना, अब मुख्य मुद्दा आपको है ना, पुद्गल प्रवेश, पुद्गल परावर्त काल प्रवेश में प्रवेश करने के लिए सम्यक दर्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं. आपको ये लोक में त्रस नाड़ी में प्रवेश करने के लिए सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो मिथ्यात्व भी प्रवेश करते हैं कि नहीं. तो 28 प्रकार के जाति भव्य अभव्य जो मिथ्यात्वी है, वो हमेशा मिथ्यात्वी रहने वाले, वो त्रसनाड़ी में आए कहाँ से? बोलो. अगर मिथ्यात्वी प्रवेश नहीं कर सकते हैं पुद्गल परावर्त काल में, तो आएंगे कहाँ से त्रसनाड़ी में? मतलब ये हुआ कि आप जब अव्यवहार राशि में से व्यवहार राशि में आए हो, वहां सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है. जब आप त्रसनाड़ी में प्रवेश कर रहे हो, आपको सम्यक दर्शन के पासपोर्ट की जरूरत नहीं है. जरूरत नहीं है. हाँ. कितना क्लियर हो रहा है कि सम्यक दर्शन हो तो ही अंदर जा पाओ, ये जरूरत नहीं है. और तो पुद्गल परावर्तन में आने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत है. अगर सम्यक दर्शन आएगा तो ही अर्ध पुद्गल में प्रवेश होगा. और अर्ध पुद्गल में प्रवेश होने के लिए सम्यक दर्शन एक बार नहीं चाहिए, बार बार चाहिए. क्योंकि एक इतना सा सम्यक दर्शन आया और पूरा मिथ्यात्व भरा हुआ है, कोई आपको अर्ध पुद्गल में प्रवेश नहीं देगा. समझ में आ गया? मजा आ भी गई. प्रॉपर कुछ मतलब आपको जैसे कुछ यहाँ प्रॉपर्टी नहीं होगी ना इंडिया में, वो अमेरिका में एंट्री भी नहीं देंगे आपको. नहीं देंगे. तो आपको भी यहाँ सम्यक दर्शन का ढगला चाहिए. थोड़ा 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 छूटक छूटक हर एक कर्म में आपको सम्यक आ जाना चाहिए. ज्ञान में भी सम्यक आ जाना चाहिए, दर्शन में भी सम्यक आ जाना चाहिए, वेदनीय में भी, चारित्र में भी आ जाना चाहिए, वेदनीय में भी साता आ जानी चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ हुआ तो दूसरों को गाली देना शुरू कर दिया. जब सब में थोड़ा थोड़ा सम्यक आ जाएगा ना, तब आपको राग द्वेष की ग्रंथ को, हाँ, राग द्वेष की ग्रंथि तब भी निबिड़ होगी. वो निबिड़ है वो तब भी ढीली होगी, नहीं तो निबिड़ है वो ढीली नहीं हो पाएगी. तो फिर आपको अर्ध पुद्गल में तो प्रवेश मिलने वाला ही नहीं है. अब नहीं मिलेगा. तो अर्ध पुद्गल में प्रवेश करोगे, भव गिनती, किसी की 50 भव बाकी, किसी को 100 भव बाकी. लेकिन अब जब आप क्षायिक सत्ता में आ गया ना, बस अब थोड़े बाकी तब क्षायिक सत्ता में आएगा. 4-5 भव बाकी, 7-8 भव बाकी, तो आप क्षायिक सत्ता में आएगा. और जब वो उदय में आएगा, चरम भवी, अंतिम भव, बस अब कोई कर्म नहीं लगेगा. अब आयुष्य भी नहीं लगेगा. ऐसे आपका स्टेज आएगा स्टेप बाय स्टेप. बराबर? यस. बराबर. अच्छा, अब इसको गुण श्रेणी से जोड़ते हैं. ये टॉपिक के साथ ही है, इसलिए आप देखो, जब आप बाहर हो मिथ्यात्वी हो, त्रस नाड़ी में एंट्री लिए अर्ध पुद्गल मिथ्यात्वी हो, पूरे मिथ्यात्वी. बराबर? अभी तक. अब यहाँ से आप त्रसनाड़ी में से एक पुद्गल परावर्त में जा रहे हो. व्यवहार राशि में आने के बाद अब आप एक पुद्गल परावर्त में जा रहे हो. अनंत पुद्गल तक घूमोगे, तब तक तो मिथ्यात्वी. उसके बाद आप अनंत पुद्गल तक घूमते 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 कहीं से पहला थोड़ा सा सम्यक दर्शन, राग द्वेष थोड़ा सा, कुछ थोड़े क्षण के लिए वो ढीला पड़ा, तो आपको पुद्गल में प्रवेश मिल गया. एक पुद्गल में तो ये हुआ आपका 7वां दंड से लेके 3रा गुंठाना. और अब आप वापस नीचे गिरा है. मिश्र गुंठाने में जब आओ ना, तब आपको पुद्गल परावर्त एक पुद्गल में प्रवेश मिलेगा. नहीं तो अनंत अनंत तक घूम रहे हो आप. मिथ्यात्व के साथ अनंत पुद्गल ही घूमोगे.
थोड़ा सा भी सम्यक दर्शन पहला स्पर्श करोगे ना, तीसरा गुंठना आएगा ना, हाँ, तब आप अर्ध पुद्गल में प्रवेश, एक पुद्गल में प्रवेश करोगे, सॉरी एक पुद्गल में, हाँ, एक में प्रवेश करोगे। एक बार आके वापस मिथ्यात्व आ चुका है, लेकिन एक बार आया मतलब आप भव्य जीव हो, तो भव्य जीव ही ये मिश्र में प्रवेश कर सकता है। अभवी जाति भव्य कोई नहीं कर सकता। वो सारे पहले गुंठाने, दूसरे में जाना, तीसरे में जाना, किसको मिलेगा परमिशन? भव्य जीव जिसने क्षण के लिए सम्यक दर्शन का अनुभव किया, सिर्फ स्वाद, जीभ पे मैंने थोड़ा सा वो मध का स्वाद रखा या मैंने शक्कर का स्वाद रखा, मीठा शक्कर का स्वाद लिया थोड़ा सा, इतना सा, तो मुझे इतना सम्यक दर्शन अगर आया और मैंने निकाल दिया वो भी बाद में, लेकिन मुझे इतना भी आया ना, तो मैं एक पुद्गल में प्रवेश कर पाई। समझ में आ रहा है? हाँ, और एक में से अभी अर्ध में जाना है, तो अभी एक में से अर्ध में जाने के लिए 1.5 लाख समकित आएगा। कितना? 1.5 लाख बार समकित। मतलब कहाँ तक आपको भटकना है? 7वें गुंठाने तक। आप बार बार विरति लोगे, वापस आओगे, श्रावक बनोगे, वापस आओगे, देश विरति लोगे, वापस आओगे, दीक्षा लोगे, वापस आओगे, दीक्षा लोगे वापस। अब यही चीज वो अभवी में भी होगा, जो कभी मोक्ष नहीं जाने वाला, दीक्षा लेगा वापस आएगा। समझ में आ रहा है? वो भी संज्ञी पंचेंद्रिय मनुष्य है, वो भी मोक्ष कभी नहीं जाएगा, लेकिन भव्य जीव दीक्षा लेगा वापस आएगा, दीक्षा लेगा वापस आएगा। ऐसे 1.5 लाख बार सम्यक दर्शन आएगा जाएगा। मन हो गया, सम्यक दर्शन आ गया, दीक्षा ले ली, गया वापस, वहां पे कुछ हुआ संसार का, कुछ अच्छा लगा, छूट गया, संसार थोड़ा भी अच्छा लगा, मिथ्यात्व में वापस। लेकिन एक बार का स्वाद अंदर पड़ा है ना, तो उसको पता है कि शक्कर मीठी होती है, राइट? ऐसे एक बार सम्यक दर्शन आ गया ना, तो उसको मोक्ष आएगा ही आएगा, निश्चित। अब उसको मेहनत करनी, बराबर? मैं तुम्हें अभवी को भी इसका स्वाद लगता है क्या? सम्यक आएगा ही नहीं तो अभवी कहाँ हुआ? नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा। कभी नहीं। लेकिन मिथ्यात्व से भी तो वो 9 ग्रह तक तो जाने वाला है कि नहीं? हाँ, जा सकता है। हाँ, अभवी 9 ग्रह से आगे नहीं जा सकता, लेकिन 9 तक तो जा सकता है, दीक्षा तो ले ही रहा है। तो अब आपको यहाँ 7वें गुंठाने तक पहुंचे हो, प्रमत अप्रमत, प्रमत अप्रमत, टिक रहे हो नहीं टिक रहे हो, टिक रहे हो नहीं टिक रहे हो, बराबर? प्रमत अप्रमत का मतलब प्रमाद अप्रमाद। तो प्रमाद तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, यही है ना? ये तो आपका सम्यक दर्शन तो है नहीं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों चीज अविरति सम्यक दर्शन तो है ही नहीं। तो अप्रमत अवस्था कहां से सम्यक दर्शनी की होगी? बोलो, होगी? नहीं होगी। अब यहाँ से जो सम्यक दर्शनी है वो ही प्रवेश करेगा अर्ध पुद्गल परावर्त काल में, जो आएगा 8वां गुण सना, अपूर्वकरण। अपूर्वकरण मतलब आज तक नहीं किया है वो काम, आज तक नहीं किया वो काम, मतलब अब मैं अर्ध पुद्गल में आ चुका हूं, मैंने राग द्वेष की ग्रंथि को हल्की कर दी है, जो मैंने आज तक नहीं की थी। समझ में आ रही है ये बात? दीक्षा लेने के बाद 7वें गुंठाने वाले जीव भी नरक में जाते हैं, मिथ्यात्व का उदय हो सकता है, हो सकता है। अपूर्वकरण पे कौन चढ़ेगा? वहां चढ़ा हुआ भी नरक में तो जा सकता है, ऐसा नहीं उसको अभी तक तो वो सम्यक शायक समकित तो आया ही नहीं है, लेकिन यहाँ उसने ऐसा काम किया जो ग्रंथि भेद है, जो उसने आज तक पहले नहीं किया। मतलब वो अभी तक एक पुद्गल में ही घूम रहा था, अर्ध पुद्गल में उसने आज तक प्रवेश नहीं किया था। बात समझ में आ रही है? आप उसको जोड़ो है,
आप उसको जोड़ रहे हो। तो अब आपने आज तक नहीं किया वैसा काम, अपूर्व काम किया है, अपूर्व जो पहले नहीं किया, पूर्व में नहीं किया, ऐसा आपने करण किया कि आपने मिथ्यात्व को इतना नरम कर दिया कि भाई अरे राग द्वेष को इतने नरम कर दिए, ग्रंथि को, कि आप इतने थोड़े थोड़े करके इतने संभव में आ चुके हो कि अब आपको अर्धपूतगल में प्रवेश मिल गया। अब अर्धपूतगल में प्रवेश मिल गया, लेकिन हो सकता है 50 भव बाकी, हो सकता है 100 भव बाकी, हो सकता है नरक में भी जाना हो, तो कभी ना कभी तो आप वापस गिरोगे। तो अभी भी गिरने की संभावना तो है, क्योंकि भवगिनती में नरक लिखी होगी, भवगिनती में तिर्यंश लिखा होगा, भवगिनती में वनस्पति काय लिखा होगा, एकेंद्रिय लिखा होगा, तो गिरना तो है ही ना अभी भी। समझ में आ रहा है सब? और अपूर्वकरण हो रहा है कि आज तक ऐसा नहीं किया है। बिल्कुल नहीं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से 8वें में 9वें में जाओगे, 10वें से चढ़ना है। 10वें तक तो पहुंच गए आप राग द्वेष की ग्रंथि निबिड़ करने के बाद, लेकिन 10वें में वो ही जाएगा। 10वें से 2 भाग पड़ेंगे। क्या पड़ेगा? एक पड़ेगा उपशम, एक पड़ेगा क्षायिक। अब जिसको क्षायिक सत्ता में आया ना, जिसको यहाँ पे क्षायिक सत्ता में आया ना, वो ही क्षायिक की तरफ जाएगा, वो सीधा 12वें में जाएगा। जिसको क्षायिक सत्ता में है, पहले से पड़ा हुआ है, जो ये अर्धपूतगल में आने के बाद अगर उसने डाला है, तो मतलब क्या हुआ, अब जिसको 1-2 भव बाकी है वो ही आगे जाएगा, सीधा हिस्सा। जैसे श्रेणिक राजा, उनको क्षायिक पड़ा था सत्ता में, वो आगे निकल गए। जिनको ये पड़ा है वो आगे निकल गए। लेकिन 12वें से भी वापस तो वो आए ना, श्रेणिक राजा नहीं निकले, क्योंकि सत्ता में पड़ा है, उदय में नहीं है। जिसको उदय में है वो ही आगे निकलेगा। जिनको भी उदय में नहीं है ना, मतलब जो चरम भवी नहीं हो, वो जरूर उपशम में जाएंगे, बाकी सारे उपशम में जाएंगे। जो चरम भवी है भगवान महावीर, जो चरम भवी है गौतम स्वामी, वो ही 10 से 12वें में जाएगा, बाकी कोई नहीं। क्योंकि 10 से 12वें में जो जानने वाला है उसका वो अंतिम भव है बस। मरुदेवी माता, मरुदेवा माता, मरुदेवा माता नहीं, मरुदेवा माता में, मरुदेवा माता यहाँ, मरुदेवा माता जरूर आएगी, क्योंकि बस क्योंकि उसी भव में वो गए हैं, इसलिए वो गुण श्रेणी वो अभी 10 से सीधे 12वें में गए। क्लियर हो गया? yes. बाकी उपशम, क्षयोपशम, वो सारे 10वें से 11वें में गए। 11वें में से अगर कोई उपशम वाला है तो वापस पहले पे आ गया, मिथ्यात्व में, फिर गिरेगा और नरक में चले गए, जैसे कि श्रेणिक राजा और कृष्ण वासुदेव। बराबर, जैसे रावण। क्योंकि अभी भी उपशम पे आए, अभी भी अंदर मिथ्यात्व का उदय बाकी है। और आगे से ये 5वें, 6ठे, 7वें में भी रह सकता है। कौन? जिसका क्षय उपशमिक संकेत, क्षय उपशम दोनों वाला संकेत है, वो पहले गुंठाने में नहीं जाएगा। बराबर? हाँ, बराबर। अच्छा, एक और संकेत है वेदक, उसको अभी सिर्फ वेदना ही है, उसको और कुछ नहीं करना है। वो कहाँ जाएगा? मिथ्यात्व में जाएगा। वेदक मिथ्यात्व में नहीं जाएगा। बस, वेदक मिथ्यात्व में नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो अपने भव का वेदन कर रहा है, सारे कर्मों का वेदन कर रहा है। नहीं मिथ्यात्व में जाएगा, नहीं शास्वादन में जाएगा, नहीं मिश्र में जाएगा, और ना ही अविरति में जाएगा। समझ में आ रहा है? ना ही देश वृद्धि में जाएगा, ना प्रमत में जाएगा, ना अप्रमत में जाएगा। वो सीधा वापस अपूर्वकरण पे चला जाएगा। वो गिरेगा उधर से जरूर, ऐसा नहीं गिरेगा, क्योंकि ये भव में तो उसको नहीं है मोक्ष। हाँ, इसलिए जरूर गिरेगा। जरूर गिरेगा। अब वेदक बनने के बाद अगर वो पृथ्वी काय में भी गया है, समझ में आ रहा है, तो अभी भी वो 8वें गुंठाने में है। अच्छा, हाँ, वो अपूर्वकरण कर चुका है। तो अपूर्व करने के बाद भी एकेंद्रिय में जा सकता है? जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्षायिक सम्यकत्व उसको भी सत्ता में पड़ा है, उदय में नहीं आया है।
अब वो नरक में जा सकता है, वो यहाँ नहीं जा सकता, सोचो तो। हाँ सही बात है। क्षायिक समकीर्ति नरक में जा सकती है, तीर्थंकर नाम कर्म नरक में जा सकता है, तो एकेंद्रिय में क्यों नहीं जा सकता है? हाँ। ये तो वेदक है, वेदक तो हर जगह जा सकता है, निगोद में भी जा सकता है। मरुदेवा माता कैसे चले गए? हाँ। मरुदेवा माता ने क्षायिक समकीर्ति तो मरुदेवा के भव में भी नहीं बांधा है ना? नहीं बांधा। दो भव पहले आयुष्य मरुदेवा माता बन के मोक्ष जाएंगे, वो कब तय हुआ? पहले केल के पान में नहीं हुआ, केल के पान में नहीं हुआ, निगोद में नहीं हुआ, तो इससे पहले के कोई मनुष्य के भव में ही हुआ ना? तो वो वेदक ही थे कि नहीं, इसीलिए वो केल के पान में गए। वो वेदक समकीर्ति थे। वेदक समकीर्ति को तो अब वरना वो भी कांटे वाले, वो भी कांटे वाले, वो भी कुछ भी बनते, वो भी नया राग द्वेष बांध के जाते। लेकिन वेदक तो कोई भी मैं निगोद में भी चले गए, वेदन करना बाकी था। अगर क्षायिक समकीर्ति आ जाने के बाद भी अगर आपको कोई कारणवश अगर निगोद के ऊपर चलना पड़ा, लील शेवाड़ उसके ऊपर चलना पड़ा, या आप चले जान समझने के बाद भी अगर आपको चलना पड़ा, तो कुछ समय के लिए निगोद में जाना पड़ेगा कि नहीं? समकीर्ति को भी जाना पड़ेगा। तो निगोद में रहने वाले सारे मिथ्यात्व, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। तो वहां भी भव्य जाति भव्य भव्य दोनों हो गए। इसीलिए नित्य निगोद, सूक्ष्म निगोद दोनों बोला हुआ है, बराबर। जो नित्य निगोदी है वो सूक्ष्म निगोदी है, जो बादर निगोदी है वो भव्य निगोदी, जो कभी भी भव्य हो सकेंगे। वो वेदक भव्य, कोई भी वेदक समकीर्ति, क्षायिक समकीर्ति कोई भी हो सकता है। बराबर। समझ में आ गया? समझ में तो आ गया, लेकिन बिंदु में ये सब पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते अंदर से डर भी बहुत लगता है। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। डर उसी को लगेगा जिनके अंदर अभी भी राग द्वेष बाकी। अभी आपको तो शांत हो जाना चाहिए कि हमारे राग द्वेष अगर हमने निबीड़ कर लिए ना, मतलब निबीड़ को हमने हल्का कर लिया ना, बिल्कुल ठंडा कर लिया ना, तो कहीं भी जाओ आप वेदक ही बनोगे। बस आप वेदक समकीर्ति में आ जाओ। आप सबसे पहले वही सोचो। देखो वेदक समकीर्ति दूसरा ही है, आपको मालूम है ना। सबसे पहला आएगा नॉर्मल सम्यक दर्शन, उसके बाद वेदक समकीर्ति, उसके बाद क्षायोपशमिक समकीर्ति, उसके बाद आएगा उपशम, उसके बाद आएगा क्षायिक। तो वेदक समकीर्ति बन गए ना आप। तो वेदक समकीर्ति बनने के बाद तो आपको निश्चिंत हो जाना है कि मेरे को खाली सहन करना है और मैं जरूर सहन करके आऊंगी। बस जो भव गिनती में आ गए, आप अगर वीतराग अवस्था में चले गए, वीतराग मतलब भगवान नहीं कह रही हूं मैं, राग द्वेष चले गए, बिना राग द्वेष का, बस कुछ भी हो जाए, नो राग नो द्वेष। किसी चीज के लिए लड़ो तो प्रशम रस के लिए लड़ना है, भगवान की बात के लिए लड़ना है, तो वो राग में नहीं आ रहा है। आप शासन के लिए लड़ोगे, मैं पंचांग के लिए लड़ूंगी, कोई आगम के लिए लड़ेगा, कोई एक तिथि बे तिथि के लिए लड़ेगा, जो सत्य के लिए लड़ेगा वो आपका राग द्वेष में नहीं आएगा। बरोबर, क्योंकि वो न्यूट्रल लड़ाई है, आपके लिए नहीं। हाँ, स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। अगर स्वार्थ के लिए आपने लड़ लिया तो वो सारा राग द्वेष में चला जाएगा। तो आपको अब आगे यही सोचना है कि स्वार्थ के लिए नहीं लड़ना है। और ग्रंथि ठंडी कर लो, उसमें भी जितना हो सके ठंडा कर लो। परमात्मा के लिए भी ग्रंथि तो ठंडी करो ही करो। बस आपको बात नहीं छोड़नी है, वो लड़ाई हो गई। शांति से लड़ना भी लड़ाई हुई कि नहीं हुई? शांति से अपने मुद्दे पे टिका रहना या अपनी ही बात को बताना भी लड़ाई हो गई कि नहीं हो गई। सामने वार नहीं करो, बस आपकी शांति की लड़ाई हो गई, वो मान्य है। बराबर। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि ये होने के बाद आपका मन ऐसा हो गया तो अब तो चिंता बिल्कुल निकल जानी चाहिए। देखो चिंता आ गई ना तो समझ लो आपका मन वापस राग द्वेष में चला जाएगा।
हाँ, क्योंकि राग ही तो है। होती कि ये सब मैं कब करूंगी। नहीं, ये राग ही हुआ ना, मैं कब करूंगी। हाँ, बहुत है। मेरा मोक्ष कब होगा, ये राग हुआ कि नहीं। ये मोह आ जाता है। मुझे मोक्ष चाहिए, ये भी सोचोगे ना तो मोक्ष के प्रति राग हो जाएगा। हाँ, और संसार के प्रति द्वेष हो जाएगा कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना है, तो राग द्वेष दोनों हो गया। अब ये तो चलेगा ही नहीं ना, दोनों हो गया तो अब आपको क्या करना है। अब आप निश्चिंत हो जाओ कि अगर मैं वेदक में हूँ, मुझे सब चीज सहन करनी है, मुझे कुछ भी नए जन्म के लिए कोई नया कर्मबंध नहीं करना है, तो आप वेदक में आ गए हो। और अब अगर आप वेदक में आ गए हो तब तो बस खत्म ही करना है। अब क्या डरना है, अब क्या डर लगेगा बताओ। अब तो मृत्यु कैसे होगी उसका भी नहीं डरना है। मेरे शरीर को पीड़ा हो रही है, मेरे को नहीं हो रही है, मेरी आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो, मरने वाला समकीती होगा ना, वो वोसराएगा ऊपर से, शांत हो गया है, शरीर खत्म हो जाए दवा नहीं कराएगा वो। अब देखो, बहुत सारे महात्मा कीड़ों वीड़ों को कैंसर हो जाए ना तो उसको मारने की दवा नहीं कराते। हाँ। क्योंकि शरीर मन को जाने दो, लेकिन जीवों को नहीं मारना है। तो अब तो ये तो राग वितराग अवस्था में आ गए। अब ये वेदक समकित में है, अब उनको क्या डरना है बोलो। उनको तो यही सोचना है जल्दी से ये भव खत्म हो जाए, दूसरे भव आ जाए, मैं वेदक में रहूं और मैं यहाँ से निकल जाऊं। हाँ, ये वेद लूं, बस। तो क्षायिकी है जो 10 से 12 जाएगा, उसी भव में चरम भवी क्षायिक उदय में आने के बाद, क्षायिक का उदय हो तो ही, यानी कि चरम भवी हो तो ही अंतिम भव होगा, तो आप सीधे 10 से ऊपर, नहीं तो बाकी सारे नीचे आएंगे, अनंत भव भी करने वाले होंगे या जो भी होंगे वापस आ जाएंगे। बराबर। तो आज आपको ये मालूम पड़ा कि आप कौन सी गति में, कौन सी जाति में कैसे वेदक बन सकोगे, कैसे कहाँ बंधक बन पाओगे, कहाँ अबंधक बन पाओगे, और कहाँ कहाँ आयु पड़ता है, कहाँ आयु पड़ता ही नहीं। बराबर। तो अब तो ये समझ में आ गया, अनंत 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 वर्ष की राशि वो ही महाराशि कहा जाएगा। बरोबर। और वो महायुग्म यानी कि उसका संग्रह, और महाराशि वो भी संग्रह। तो ये जो भी है वो 4 प्रकार से है, कल्योज, त्रयोज, द्वापर और कल्योज। मैं एक बार बुक में देखकर बोल रही हूँ, कोई भूल ना हो जाए। सबसे पहले आएगा कल्योज, उसके बाद आएगा कल्योज माने सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा, ठीक है। अरे सबसे पहला आएगा कृत युग्म। क्या आएगा? कृत युग्म। कृत युग्म मतलब कि बहुत 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 ज्यादा राशि। उसके बाद आएगा द्वापर युग्म, उसके बाद आएगा त्रयोज युग्म, त्रयोज, और उसके बाद आएगा कल्योज युग्म। तो ये चारों को चारों से मल्टीपल करो तो 16 प्रकार हो गए। और ये 16 प्रकार की जो भी आयु की गिनती है वो अनंत 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 वर्ष तक रहती है। तो अनंत वर्ष की आयु की गिनती ये 4 से ही होती है। और ये 4 में जाने वाला जीव, कौन सा जीव क्या बांधता है वो मैंने आपको बता दिया है। बराबर। जो उदीरक है, इसमें कोई उदय भी है, अनुद और उदीरक भी है, लेकिन अनुदय वाला कोई नहीं है यहाँ पे। उदय और उदीर्णा की भी बात की है। तो जो वेदक है वो उदीर्णा वाले हो गए, और जो अनुदय है जिसका अभी उदय में ही नहीं आने वाला है, जैसे कि आयु कर्म उदय में ही नहीं आने वाला है, वो तो आने वाला है ही नहीं। आयु कर्म तो हमेशा अनुदय ही रहेगा। आयु कर्म तो यहाँ उदय में ही नहीं होगा। उतने साल तो आपको जीना ही जीना है, और यहाँ तो आयु बंद होगा ही नहीं कि अनुदय आए। आयु तो जो पड़ा है वही उदय में आने वाला है। तो यहाँ तो आना नहीं है ना, अभी तो नहीं, यहाँ से मरने के बाद ही आना है ना। तो यहाँ आयु ना बंधक है, ना अनुदयी है, ना उदीर्णा वाला भी है। यहाँ आप पुण्य कमा के आयु घटा नहीं सकते हो। जैसे जेल में आपको 14 साल की आजीवन सजा मिली है तो उसमें आयु घट भी सकती है सजा की। बराबर। यहाँ कुछ नहीं घटेगा। समझ में आ रहा है?
हाँ, तो यहाँ उदीरक भी नहीं हो आप और अनुदयी भी नहीं हो, लेकिन उदय जरा बराबर हो। उदय है कि नहीं सभी कर्मों का? सबका उदय चल रहा है कि नहीं? हाँ, चल रहा है। 8 का चल रहा है इतने सालों तक। बिना 8 कर्म के उदय तो आप वहां रहोगे नहीं। आयु का भी उदय तो चल ही रहा है ना? हाँ, उदय तो चल ही रहा है। क्लियर हो गया? यस। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जीव है तो अब ऐसे जीवों की करुणा होगी या नहीं होगी, ये बताओ। चलो, जरूर होगी। जरूर होगी। और ये करुणा करने वाला ही मोक्ष जाता है, ये करुणा करने वाला ही तीर्थंकर बन सकता है। बराबर? हाँ। बराबर। इसकी करुणा नहीं करेगा ना, वो तो वही जगह वापस जाके खुद सजा भोगेगा और जन्म मरण करता रहेगा। उसको यहाँ से जो इसकी करुणा नहीं करेगा उसको तो बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं। समझ में आ गया? बोलो, आज के पाठ में कोई प्रश्न? अभी देखो, अभी आगे क्या करेंगे। आज आपने इतना पढ़ा है। अब ये जीव साकार उपयोग वाले हैं या अनाकार उपयोग वाले? बहुत सारी चीजें जो जानने बरोबर कि इनका उपयोग क्या है। अंदर पड़े पड़े एक ही उपयोग है, वो साकार है या अनाकार, ये सब हम अगले क्लास में करेंगे, कल करेंगे। क्या टाइम ज्यादा हो गया? अभी तो है, हाँ टाइम हो गया, 5:45 बज गए। तो अगले क्लास में करें? हाँ जी। हाँ, 5:45 हो चुके हैं, तो कल करेंगे। कल क्लास में वापस लूंगी। बराबर? तो अब ये जीवों का हम उपयोग देखेंगे, क्योंकि मन वचन और काया तीनों का उपयोग तो होता ही होता है। तो अभी इनका मन का उपयोग तो होगा नहीं, सत्ता में पड़ा होगा लेकिन उपयोग में तो होगा नहीं। वचन भी होगा नहीं, एक इंद्रिय और सब में तो वचन भी नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ। काया का ही होता है। तो ये सब हम कल पढ़ेंगे। बराबर? किसको कितना उपयोग होता है। चलो, ठीक है। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम, आपका बहुत बहुत आभार। आज मजा आ गया, मेरे को भी बहुत मजा आ गया, क्योंकि है ना, कुछ चीज जानते हैं लेकिन समझाने की बारी मेरे को पहली बार आई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। हाँ, ये सब चीज समझाने की बारी पहली बार आई। ऐसे ही कोई पूछे हो तो जवाब नहीं दे पाएंगे हम। देखो, ये सब चीज याद नहीं रहता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गए ना तो गुण स्थानक में भी कहाँ आए, कहाँ कहाँ कितने जीव, 28 प्रकार के भव्य अभव्य जीव सब जगह है। वो तो नहीं होता तो लोक ही नहीं होता, लोक ही नहीं होता। लेकिन मिथ्यात्व के साथ कहाँ हो, इसके साथ कहाँ हो, ये सब तो तभी मालूम पड़ेगा ना जब आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे। हाँ, इसीलिए आज हमको मजा आ गया, क्योंकि हमने गुण स्थानक भी जाना और भव्य जीव अभव्य जीव जाति भव्य जीव के मामले में भी जाना, और वो कर्मों के बंधक है अबंधक है। हाँ, बंधक अबंधक और वेदक, वेदक सब चीज हमने जानी। और वेदक जानने में सम्यक दर्शन और क्षायिक समकीत हर प्रकार के 5 सम्यक दर्शन आ गए। इसीलिए मजा है। बराबर? हाँ, चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।